कि ये फाइटिंग की जो दुनिया है ये मेरे लिए भी और बहुतों के लिए बिल्कुल नई है। हम फाइटिंग बेसिकली फिल्मों में देखते हैं, सुल्तान मूवी में हमने देखा या फिर WWE देखते हैं। तो आपकी फाइटिंग और किस किस तरह की फाइटिंग होती है? ये हमारी पूरी टेक्निकल फाइटिंग होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रीट फाइट की तरह होती है। वो क्या होता है स्ट्रीट फाइट? स्ट्रीट फाइट में हो गया कोई वेपन ज्यादातर यूज कर लिया कि कुछ भी दिख गया सामने, पत्थर दिखा, पत्थर से मार दिया। तुम्हारी ट्रेनिंग और हमारा वर्कआउट उस टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप फाइटिंग को डिवाइड करो तो दो स्टाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया स्ट्राइकिंग कि आप खड़े खड़े कैसे मार सकते हो, और एक हो गया ग्राउंड कि अगर ग्राउंड पे चले गए या लेके जाना है तो उसकी अलग अलग टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स है। तो वहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है बॉडी के जितने भी जॉइंट्स उसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, डिस्लोकेट कर सकते हैं। क्या आपकी फाइटिंग में तोड़ा भी जाता है? तोड़ा भी जाता है बिल्कुल। ये WWE क्या अलग है? एक एक मूव डिजाइंड होती है कि कैसे हमें एक्ट करना है वहाँ पे हजारों ऑडियंस के सामने। एक फाइट तो आपका दिगंबर वाला देखा, हाँ। इधर से शायद खून निकल रहा मेरा था। ये हाँ, यहाँ से निकला हुआ उसमें आप मुस्कुरा भी रहे थे, मैंने देखा। MMA के बाद रोडीज में गए आप, क्यों गए? पैसे के लिए, फेम के लिए, या फाइटिंग से मन भर गया था? आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेस्ट माई लिमिट्स कि कहाँ एक्चुअल में मैं स्टैंड करता हूँ। ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि पीछे से कुछ हो, भैया इसको जिताना है या इसको आगे लेके जाना है, ऐसा कुछ होता है? रोडीज वाले शो में ऐसा कुछ नहीं होता, बट हाँ जब तक जाना चाहोगे खतरों के खिलाड़ी में अगर मौका मिले तो बिल्कुल कर लोगे वो सब? देखो मेरे को अब तक जहाँ तक अपने बारे में मैं जानता हूँ, जहाँ तक मुझे पता है मेरा, मैं किसी चीज से नहीं डरता। मे भी मैंने वो चीजें अब तक फेस ही नहीं करी जिनसे मेरे को डर लगे। फाइट नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं। कीड़ा मकोड़ों भी चले जाओ? हाँ चलो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। सांप? हाँ खा भी लूंगा। खा भी लूंगा? खा भी लूंगा। सांप खा लोगे आप? 5 लोग तो हम हैं, तो हम सारे लोग अगर एक साथ मिल जाएं, लड़ जाएं आपसे, तो कितना टाइम में आप हमें ढेर कर दोगे? 1 2 3 4 5 मुश्किल से 10 सेकेंड। अभी जो शो चल रहा है उसमें देख रहे हो आप, एक्टिव हो? हाँ मैं एक्टिव हूँ इस वाले शो के लिए हूँ। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? हम मिडिल क्लास वालों के यहाँ ये कहा जाता है कि भैया मारपीट नहीं करना है, पढ़ाई लिखाई करना है। पढ़ाई लिखाई करोगे तब कुछ जाके आके नौकरी चाकरी मिलेगी। लेकिन आज दुनिया बदल रही है, भारत बदल रहा है। आज यहाँ मारपीट वाला भी प्रोफेशन बन चुका है, और इस प्रोफेशन में भी लोग नाम कमा रहे हैं, दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसे में आज हमारे गेस्ट हैं पराक्रम जी, जो MMA फाइटर हैं और रोडीज में भी रह चुके हैं। इनका अपना कैफे चलता है, अपनी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इन दिनों क्या क्या कर रहे हो आप पराक्रम जी? पराक्रम। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ, बात आपको बता दूं। जनरली वर्ड होता है पराक्रम, आपने सुना होगा पराक्रमी राजा बोलते हैं, बट इनका वो पराक्रम वाला नहीं है, पराक्रम है। पराक्रम है ना? इसका मतलब आपको भी नहीं पता? नहीं, मतलब वो ये सेम है, बस एक ए हटाया हुआ है। सो इट्स PARAKRM नॉर्मली। हाँ। मेरा है PRAKRAM, तो मतलब वही है। ठीक है। स्ट्रेंथ एंड बलवान, ताकत, बीस्ट। आपको गौतम ने बोला था हिज बीस्ट। ठीक है, तो बताइए इन दिनों क्या क्या कर रहे हैं आप? फिलहाल मैं अभी अपनी ट्रेनिंग देने में ज्यादा टाइम बिता रहा हूँ फिलहाल के लिए, जहाँ पे मैं अपना जिम रन कर रहा हूँ। तो अभी सारे स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर रहा हूँ, बिकॉज अभी कुछ कॉम्पिटिशन्स आ रहे थे स्टूडेंट्स के एमेच्योर लेवल पे। तो उनको रेडी करने में, उनको सेट करने में, उनकी ट्रेनिंग पे अभी फिलहाल ज्यादा ध्यान उसी पे चल रहा है मेरा। पराक्रम जी, एक चीज मेरे को समझाओ जी, कि ये फाइटिंग की जो दुनिया है ये मेरे लिए भी और बहुतों के लिए बिल्कुल नई है। हम फाइटिंग बेसिकली फिल्मों में देखते हैं, सुल्तान मूवी में हमने देखा, राइट, या फिर WWE देखते हैं, या कुछ ऐसी फाइटिंग में हम देखते हैं हॉलीवुड मूवी में, जो कि मार पीट करके एकदम लोहान कर देते हैं, और बड़े तेज होते हैं मारने पीटने वाला, उड़ के मारते हैं वो। बिल्कुल। तो आपकी फाइटिंग और किस किस तरह की फाइटिंग होती है? ये हमारी पूरी टेक्निकल फाइटिंग होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रीट फाइट की तरह होती है। हाँ, वो क्या होता है स्ट्रीट फाइट? स्ट्रीट फाइट में हो गया कोई वेपन ज्यादातर यूज कर लिया कि कुछ भी दिख गया सामने, पत्थर दिखा, पत्थर से मार दिया। तुम्हारी ट्रेनिंग और हमारा वर्कआउट उस टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा। So it's very technical। हाँ। कि हर एक पोजीशन से कैसे निकलना होता है। सो बेसिकली अगर आप फाइटिंग को डिवाइड करो तो दो स्टाइल्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया स्ट्राइकिंग, ठीक है, कि आप खड़े खड़े कैसे मार सकते हो, और एक हो गया ग्राउंड। हाँ। कि अगर ग्राउंड पे चले गए या लेके जाना है तो उसकी अलग अलग टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स है। तो वहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है बॉडी के जितने भी जॉइंट्स उसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, डिस्लोकेट कर सकते हैं। जॉइंट्स को कैसे तोड़ सकते हैं? हाँ जी। तो क्या आपकी फाइटिंग में तोड़ा भी जाता है? तोड़ा भी जाता है, बिल्कुल तोड़ा जाता है। सो फाइट्स में क्या होता है, क्योंकि एक रेफरी मौजूद होता है पूरे टाइम फाइट में। स्पारिंग में भी एक बंदा होता है खड़ा हुआ जो निगरानी रख रहा है कि कैसे चल रही है आप लोगों की स्पारिंग। तो जैसे ही कोई भी जॉइंट पे लॉक लग जाता है तो वी जस्ट सिंपली टैप बॉडी पे कि लेट इट गो, छोड़ दिया, मतलब गिव अप। आपने तोड़ा है किसी का? टैप आउट काफी करवाया है,
टैप आउट मतलब? टैप आउट मतलब कि जैसे मैंने आपको आर्म पे लॉक दे दिया है, हाँ। एक आर्म बार दे रखा है और आपका आर्म टूटने वाला है, हाँ। तो ओपोनेंट सिंपली टैप कर देगा इससे पहले अच्छा, वो अच्छा। टूट जाए। सो अच्छा, गिव अप हो गया, टूटने बेसिकली से फाइट पहले ही वो टैप कर देना कर है। दिया। ऐसा नहीं कि तोड़ ही देना है। अगर नहीं टैप करेगा तो टूट भी जाएगा, तो हम तो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा। हम टाइम देंगे ऑब्वियसली बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ। कि भाई तू कंप्लीटली ट्रैप हो चुका है, यू हाँ, शुड हाँ। प्रोबब्ली टैप नाउ। हाँ। और अगर टैप नहीं किया, जिद्दी है, तो टूट भी सकता है। ओके, Now that मतलब जो depends on दूसरी person. पार्टी खेल रही है आपके साथ, आपको कॉम्पिटिटर है, वो कह देगा कि मेरा बस हो गया भैया, अब छोड़ दो। हाँ जी, तो ऐसा simple करके वो tap इशारा हो कर गया, देगा, tap हो टैप गया। उसको अगर वो बोलते हैं। किसी सबमिशन में फंस गया है तो वो टैप कर सकता है, लेकिन अगर उसने इशारा नहीं किया तब तो आप तोड़ी तो दोगे। वो फिर टूट जाएगा, फिर टूट के फाइट रुक जाएगी, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो कोई एक फाइटर इतना नुकसान नहीं झेलता कि हाँ, कितने महीनों का बेड रेस्ट हो जाएगा, हाँ, वो नो पहले ही हार मान ट्रेनिंग, लेता नो है। मनी। हाँ, तो सिंपली टैप हो जाता है। या फिर कोई चोक कर दिया सबमिशन पे, अगर जॉइंट की बात नहीं है कि सांस घुटनी बंद हो रही है, सांस टैप कर दिया, जैसे ही पास आउट होने वाले, या तो फिर पास आउट हो गए, बेहोश हो गए, ओके। फिर रेफरी आके रोकेगा कि ये बेहोश हो चुका है, फाइट ओवर। और किस किस तरह की फाइट होती है? ये WWE क्या अलग है आपके वो तो वाले पूरा से? स्क्रिप्टेड होता है ना। अब तो हम बड़े हुए तो पता चला कि वो पूरा स्क्रिप्टेड चलता है शो। हाँ। एक एक मूव डिजाइंड होती है कि कैसे हमें एक्ट करना है वहां पे हजारों ऑडियंस के सामने। ये पूरा रॉ है। मतलब वो जो रस्सी पे चढ़ के चेयर लेकर के वो सर पे सब पटक देता है। वो तो पूरा वो तो सब फेक होता था। मतलब हमें बचपन में बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि ये देखो कितना रियल होता है, इनका खून भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। बड़े होते होते पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फेक है। तो आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल गया होगा कि वो फेक होता है। जी, फिर कैसे चल रहे हैं वो? चल रहा है बिकॉज एंटरटेनमेंट का फैक्टर है। लोगों को मारपीट देखने का बहुत शौक है, बट ऐसा फेक मारपीट चलता है लोगों को। तभी तो एमएमए भी स्पोर्ट एज अ स्पोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसकी मार्केट डाउन हो रही है और एमएमए की मार्केट इतनी बढ़ रही है अब। अच्छा, बढ़ रही है MMA? बहुत बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो। तो बिल्कुल। ये हमारे इंडिया वाला MMA जो बाहर MMA होता है, ये वही है या कुछ अलग है? नहीं, दिस इज सेम। इट्स Same अ है। स्पोर्ट बेसिकली। मिक्स्ड मार्शल आर्ट इज अ स्पोर्ट। तो हमारे यहाँ जो होता है, जैसे आपकी फाइट मैंने देखी कि वहां पर खून वून ज्यादा नहीं निकलता है। नहीं निकलता ना, मेरा खुद का मुंह फटा हुआ है कितनी बार। एक फाइट तो आपका दिगंबर वाला देखा, हाँ। इधर से शायद खून निकल रहा मेरा था। ये हाँ, यहाँ से निकला हुआ उसमें आप मुस्कुरा भी रहे थे, मैंने देखा। मुस्कुरा क्यों रहे थे? है। अब इतना याद नहीं, मुस्कुरा लगी है तो ये मजा आ रहा था। अच्छा, मार खाने में मजा आ रहा था? मार खाने में मजा आता है, बिल्कुल आता है। कैसे, ये थोड़ा एक्सप्लेन। मारने में अलग मजा है, मार खाने का भी अलग मजा है। तो मेरे को बचपन से एक शौक है पेन का। हाँ, तो पेन में मजा आता है। पेन लेने में? हाँ, ये किसको आता है मजा? मेरे को। ओके, ठीक है। वो फाइट आप हार कैसे गए थे? वो फाइट में हारा था बेसिकली। देखो, ही वाज वेरी टेक्निकल, नो डाउट। ही इज अ गुड कॉम्पिटिटर। लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं था। एक्सपेक्टेड नहीं था। मेरी फाइट से पहले एक इंजरी हुई थी जब आई वाज ट्रेनिंग इन थाईलैंड। तब वहां पे मेरे एंकल पे कुछ तो हुआ था एंड मैंने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी। ठीक तो है। जब भी मैं पैर चलाता था मेरा पैर फ्रीज हो जाता था, वी कैन से, ठीक है। कि नहीं मूव हो रहा। हाँ। तो वहीं पे सिचुएशन आई, फाइट कैंप हमारा चल रहा था ट्रेनिंग पे। जब मैं वापस इंडिया आया थाईलैंड के बाद, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था। तो मैंने इसकी रिकवरी पे ध्यान दिया थोड़ा। ज्यादा मेजर रिकवरी पे नहीं गया। आइसिंग वगैरह करी, थोड़ा Okay. गर्म पट्टी करा, आइसिंग करा, इसी का मिक्सचर करता रहा कि अपने आप ठीक हो जाएगा। इस पैर को अभी यूज नहीं करता, सीधा अच्छा। फाइट में देखी जाएगी। ओके ओके। तो फाइट से जिस पहले मैंने कुछ टेस्ट भी करवाए थे डॉक्टर से कि एमआरआई करवाओ, ये करवाओ, ये थोड़ा ज्यादा वाला प्रॉब्लम है। अगर आप इस पे फाइट करके जाते हो तो हो सकता है कि पैर की बैंड बच जाए। कोई बड़ी बात नहीं। तो मैंने कहा अब देखी जाएगी, छोड़ो, अब इस टाइम पे बैकआउट नहीं कर सकता मैं। एक हफ्ता रह गया मेरी फाइट पे, सो आई कैन नॉट बैकआउट। तो मैंने पूरा हफ्ता, जब होटल में हम लोग चेक इन मारे फाइट से जिस 5 दिन पहले, मैंने पूरा हफ्ता पैर को आइसिंग करता रहा। फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली आप इंजर्ड थे फिर भी आपने खेला? हाँ। एंड मैंने पहले जाते ही किक चला दी, ये वाली लेफ्ट वाली। मैं लेफ्टी हूँ। अच्छा। तो मैंने जाती लेफ्ट किक चला दी थी एंड जैसे वो किक लैंड हुई, उसने ब्लॉक करी, मेरे पैर की बैंड बच गया। आई न्यू कि इट्स अ बिग एंड तब मैं डिफेंसिव हो गया। मेरे दिमाग में था कि अगर पैर लग भी जाता है फाइट में तो हाथ तो चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट एक्चुअल में मेंटल ब्लॉकेज इतना हो जाता है कि एक जगह पे इंजरी है तो आपका कोई पार्ट ही नहीं चल पाता। हाँ, ये तो उसको प्रोटेक्ट करते 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 नहीं हो पाता। बेसिकली माइंड का पूरा फोकस उस एक जगह पे होता है, उस एक जगह पे हो गया था कि इसको बचाना है, इसको बचाना है, इसको और वर्स नहीं होने देना, और वर्स नहीं होने देना। उस चक्कर में चीजें बिल्ड डाउन होती गई। दूसरे राउंड पे फिनिश हुआ। फिल्मों में देखा है कि कई बार वो एक्स्ट्रा पैसे दे करके बोला जाता है कि ये फाइट तुमको हारना है, डबल ट्रिपल पैसे मिलेंगे। ऐसा होता है क्या रियल में? नहीं, हमारे स्पोर्ट पे तो नहीं होता। बाकी स्पोर्ट का मैं कोई कमेंट नहीं मारना चाहूंगा, बट हमारे स्पोर्ट में ऐसा नहीं होता। नहीं होता? नहीं, मिक्स मार्शल आर्ट्स में कौन बेहोश होने के पैसे लेगा? मतलब ले भी सकता है, बट नहीं, मेरी नॉलेज में तो ऐसा है नहीं कोई। ठीक है। और एक फाइट जो वो होती है एकदम घूम घूम करके मारते हैं, उड़ते उड़ उड़ के मारते हैं, वो आपका वाला है?
मतलब इसमें एक फॉर्म है जहाँ पे आप फ्लाइंग वगैरह या 360 के डबलिंग ये सब ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। बट ऐसा कुछ इतना जो बॉलीवुड मूवीज में या हॉलीवुड मूवीज में दिखाया जाता है उस लेवल का नहीं होता। उस लेवल का नहीं उस होता। लेवल का नहीं होता, बट अच्छा। समवॉट थोड़ा थोड़ा जो प्रैक्टिकली यूज हो पाए वो सारी चीजें यूज होती है। ठीक है। MMA मिक्स मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट्स, मतलब हड्डियां तोड़ने तक जा सकते हैं। बेहोश होना, खून खराबा, हड्डियां तोड़ना, चोक करके बेहोश कर देना। चोक कैसे होता है? गर्दन पकड़ ली किसी भी फॉर्म में आपके, अच्छा। जहां से आप सांस ले रहे हाँ हो, हाँ हाँ, सारी नर्व्स ब्लॉक करके, बेहोश हो जाएगा हाथों से या पैरों से ओके। या आपके खुद के हाथों से। मतलब अलग अलग टैक्टिक्स हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं। ये सिखाया जाता है? ये सब ही सीखा जाता है मिक्स मार्शल आर्ट्स में। उससे Okay. निकलना कैसा है, उसको लगाना कैसे है, अगर वो चीज फेल हो गई तो उसके आगे हम लोग और कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग होती है। ओके। दिस इज जस्ट द ग्राउंड गेम। बाकी तो स्ट्राइकिंग होती है जिसमें बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, थोड़ा मौत है, ये सारी चीज आती है। फिर रेसलिंग हो गई, जिजित्सु हो गया, ग्राउंड एंड पाउंड हो गया, तो सब कुछ का मिक्सचर इज MMA। मतलब इतनी स्ट्रेंथ वाला गेम है, तो जब खेल रहे होते हैं, फाइट चल रही होती है और लग रहा होता है कि अब मैं पिट रहा हूँ, हार सकता हूँ, क्या माइंडसेट होता है उस वक्त? उस टाइम Give पे up नहीं कर पता दें या चलता। अभी लगे? नहीं, उस टाइम पे तो कोई गिव अप का सवाल नहीं आता। जैसे अब लास्ट मेरी फाइट की बात कर लो, दिगंबर वाली फाइट पे, हार नहीं मानी, गिरा ही नहीं, खड़ा रहा, लगती रही, कोई दिक्कत करके नहीं, डिफेंड कर रहे थे, खड़ा रहा, गिरा ही नहीं, या मे बी गिरा नहीं पाया या जो भी, इतनी वीक चिन भी नहीं है कि इजिली गिरा जाए बंदा। सो टफ फाइट दी, खड़ा रहा, तो गिव अप वाला सीन तो नहीं होता है। बेसिकली मेंटली मुझे लगता है आप लोग बहुत स्ट्रांग होते हो। एग्जैक्टली, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना होता है कि भाई अब लग रही है, क्या कर सकते हैं, खड़े रहे, जब तक टिक सकते हैं तब तक टिकेंगे। कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंड पे ले जा रहे हैं, या एक आध पंच थ्रो कर रहे हैं। अगर आप फाइट में देखेंगे, फाइट एक्चुअल में रोकी गई थी रेफरी के बाहर के रेफरी के द्वारा, कि पॉज हुआ था फाइट में। पॉज इसलिए होता क्योंकि मेरा माउथ पीस बाहर निकल गया था, माउथ गार्ड हम लोग पहनते हैं, माउथ गार्ड बाहर निकले, तो उसके लिए पॉज लिया था कि इसका माउथ गार्ड वापस में ना हो। ठीक है। और उससे पहले लास्ट पंच भी मेरा ही लैंड हुआ था। ओके। तो टेक्निकली आई वाज नॉट डाउन एंड आउट या ऐसा कुछ, आई वाज स्टिल देयर। मेरा माइंड वहीं पे था, अभी भी फाइट पे ही था। बट वो ब्लड लॉस की वजह से फाइट रोक दी गई कि ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, तो डीप कट है और इंजरी होने के चांसेस है, तो लेट्स जस्ट स्टॉप इट। तो ये था सीन। ठीक है। तो खेल शुरू होने के पहले और खेल खत्म होने के बाद माइंडसेट कैसा होता होगा? खेल शुरू होने के जस्ट पहले की बात करा जाए तो नर्वसनेस तो होती है। डर लगता है कि बड़ा ताकतवर आदमी है, डर नहीं, बट नर्वसनेस बहुत बेसिक है। आई थिंक नर्वसनेस होता है फियर ऑफ लॉस का, कि आप एक चीज को बहुत ज्यादा चाह रहे हो, इसको जीतना चाह रहे हो। वो एक छोटा सा डर होता है ना कि व्हाट इफ नहीं जीत पाए, वो वाले डर के साथ आई थिंक मैं तो अंदर घुसता हूँ। काफी फाइटर्स भी थोड़े नर्वस होते हैं। माइक टायसन तो रोता था जिस फाइट के पहले। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े फाइटर, सबसे बड़े बॉक्सर वर्ल्ड के, वो फाइट से पहले रोया करते थे अपनी। तो नर्वसनेस तो हर एक को होती है। क्यों रोते थे? अब वो जाने की क्यों रोते थे, बट उनको एक नर्वसनेस कह लो या फिर एक फियर कह लो, या किसी को मारने का फियर, आई एम नॉट श्योर कि उनका क्या सीन था। बट आई कैन टॉक अबाउट माय सेल्फ फॉर श्योर। तो हल्की सी नर्वसनेस तो रहती थी। तो क्या सामने वाले को स्टडी करके जाते हैं फाइट? हाँ, स्टडी करके जाते हैं। कैसे स्टडी करते हैं? उसकी पुरानी फाइट वीडियोस देखते हैं कि कहाँ कहाँ वो गलतियां कर रहा है, उसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, कहाँ पे हम लोग उसको कैच कर सकते हैं। ओके। ये सारी चीजें स्टडी करी जाती हैं। कहाँ वीक पॉइंट है, मतलब कहाँ weak कौन से point है? पार्ट का वो ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है? एग्जैक्टली, तो उसको हम लोग अपने एडवांटेज में कैसे यूज कर सकते हैं। और प्लस आप फाइट में भी हो तो आपको भी एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि मेरे इस रिएक्शन पे इसका ये एक्शन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। बेसिकली दैट्स कॉल्ड फाइट IQ, कि इन द फाइट आप अपना दिमाग कैसे लगा रहे हो। ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं आपसे रोडीज पे बात करता हूँ जी। MMA के बाद रोडीज में गए आप, क्यों गए? पैसे के लिए, फेम के लिए, या फाइटिंग से मन भर गया था? नहीं, फाइटिंग से तो बिल्कुल मन नहीं भरा, ना तब ना अब। बट हाँ, फेम यू कैन से फॉर श्योर, फेम के लिए। एंड आई ऑल्सो वांटेड टू टेस्ट माई लिमिट्स कि कहाँ एक्चुअल में मैं स्टैंड करता हूँ। जब मेरे को पता चला था, जब मेरे को लेखा नहीं इनफैक्ट बताया था कि रोडीज के ऑडिशन पे हम लोग ट्राई करते हैं, मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज कि भाई वहाँ पे खतरनाक लोग होते हैं, इतने हजारों में लोग होते हैं, उसमें कम्पीट करके सिलेक्ट होना कैसे पॉसिबल है। खतरनाक इन द सेंस मुझे लग रहा है आप जो काम कर रहे हैं MMA फाइटिंग, वो ज्यादा खतरनाक है। बट रोडीज के अंदर हाँ, लगता है आपको ऐसा? हाँ, वो बात भी सही है। वो तब रियलाइज नहीं हुई, क्योंकि तब माइंड में आया कि कैसे टास्क होंगे हमें नहीं पता। फिजिकली बहुत फिट लोग आते हैं जो तुमसे
काफी कुछ ज्यादा कर सकते हैं रोडीज में, हाँ, हाँ। रोडीज में, कि फ्लाइंग पुशअप मार रहे हैं, यहाँ वहाँ चढ़ रहे हैं, कूद रहे हैं, डिफरेंट लोग, डिफरेंट फिटनेस जोन के लोग आते हैं। ठीक है। तो माइंड में था कि मुश्किल होगा बहुत क्रैक करना, हम्म, बट देन माइंडसेट हुआ कि चलते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा, ऑल इन जाएंगे, अपना बेस्ट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो फुल पावर के साथ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ठीक है। तो गए तो फुल पावर के साथ गए और सिलेक्ट हुए। एक बार में हम सिलेक्ट हो गए? एक बार में सिलेक्ट हो गए थे। ठीक है। मैं देखता हूँ रोडीज में जितने मतलब भारी भारी टास्क दिए जाते हैं, इतना डिफिकल्ट तो अंदर नहीं होता है। नहीं, अंदर आसन, अंदर जो गेम वेम चल रहा होता है इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना कि डिफिकल्ट आपको सिलेक्शन में टास्क दिए जाते हैं। ऐसा होता है क्या? सिलेक्शन प्रोसेस तो है ही डिफिकल्ट, वो तो क्रैक करना एक खुद में ही एक टास्क है। बट हाँ, कुछ टास्क अंदर भी होते हैं जो काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। कुछ टास्क तो होते हैं। जैसे आपके लिए क्या रहा? मेरे लिए टास्क रहा मेरा फिनाले का टास्क, जैसे वहाँ पे मैथ्स की इक्वेशन आ गई, तो मेरे लिए वो डिफिकल्ट हुआ। कैसे? मैथ्स की इक्वेशन कैसे? मैथ्स की इक्वेशन आ गई, बेसिकली वो टास्क फाइनल्स का हमारा जो फिनाले वाला टास्क था, वो डिजाइन कुछ और था, हमें बताया कुछ और गया था, एंड वो ड्यू टू सम रीजन वो फेल हुआ, वो नहीं कर पाए, और हमको बताया नहीं गया कि फिनाले में एक्चुअल में टास्क क्या होने वाला है। एक एक करके बस भेजने लग गए। तो जब मैं वहां पे खड़ा हुआ फिनाले टास्क के लिए, एक आध चीज पार करके, एक लेवल पार करके, दूसरा लेवल पे जैसे ही आया तो पता चला कि मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करनी है, और आई एम नॉट गुड इन मैथ्स। तो वहां पे मेरी हालत बुरी हुई कि अब ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करे, और टाइम चल रहा है, टाइमर बेस्ड टास्क है, तो फटाफट से इक्वेशन सॉल्व करनी थी, और कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं। तो फटाफट से कैलकुलेट करा मन में कि क्या है इसका टोटल सम से वो ताले की चाबी खुलनी थी। वो टोटल सम जाएगा तो उसका पासवर्ड है, ठीक है, उसकी का वो पासवर्ड एक बारी में खुल गया, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगा। तो वहां पे नर्वसनेस बढ़ी कि ये फिनाले में ये नहीं होना चाहिए था। कुछ फिजिकली ज्यादा होता तो मजा आता, और मेंटली ज्यादा आ गया तो थोड़ा स्ट्रेस आया। तो आपके वाले में वासु जीते थे ना? हाँ जी। लेकिन उम्मीद नहीं थी लोगों को। उम्मीद आपसे थी? हमें भी नहीं थी। तो ऐसा लगता है कि यार ये कहीं फिक्स तो नहीं कर दिया पहले, प्री डिसाइडेड तो नहीं होता है? देखो, जो पहला वाला मेरा लेवल था फिनाले टास्क का, जिसमें हमको नोट्स खोलने थे, मेरे नोट्स तो बहुत टाइट थे, मेरा कैराबिना अटका पड़ा था, सब कुछ बहुत टाइट था कि मैं यहाँ से ऐसे हाथ मूव नहीं कर सकता हूँ, क्लियरली मूव नहीं कर सकता हूँ। मेरे को इस हाथ को पहले खुलवाना पड़ेगा मुंह से, फिर इस हाथ को खोलना पड़ेगा। उसमें मेरे को बहुत टाइम लगा, बट उसका पता नहीं कैसे ऐसे ही खुल गया, ज्यादा मेहनत के बिना। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट ऐसा फिक्स तो नहीं होता। मतलब ये कहना पड़ेगा कि फिक्स नहीं होता है, लेकिन ऐसा मन में चलता है, ऐसा फिक्स नहीं हो सकता है थोड़ा। अब देखो, मैं हारा हूं और मैं तो निकालूंगा कि क्या क्या नुक्स हुए मेरे साथ, कि उसने यहाँ पे कैसे हो गया और मुझसे कैसे नहीं हुआ ये चीज। अब वो मेरे लिए तो माइंडसेट रहेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब हो सकता है एक्चुअल में गड़बड़ ना हो, उसने एक्चुअल में करा हो, यू नेवर नो। हो सकता है स्पीड हो। ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कि पीछे से कुछ हो, भैया इसको जिताना है या इसको आगे लेके जाना है, ऐसा कुछ होता है? रोडीज वाले शो में ऐसा कुछ नहीं होता, बट हाँ, जब तक उनको इतना पता है कि कौन हमें कंटेंट दे रहा है, कौन दिख रहा है, कौन आगे दिखेगा जैसे ही ये शो लाइव आएगा हमारा, एंड कौन कुछ भी नहीं कर रहा है। देखो, जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना टास्क परफॉर्म कर पा रहा है ढंग से, ना बात कर पा रहा है ज्यादा, ना कुछ पॉलिटिक्स रन कर रहा है, तो उसका शो में रहना बनता है क्या? नहीं बनता ना। तो उसके लिए ऐसा कुछ प्लान करा जाएगा कि इसको निकलवा दो, जबरदस्ती नहीं, बट हाँ, कुछ थोड़ा बहुत हद तक यस। और कुछ जो कहीं ना कहीं कंटेंट दे रहा है या तो टास्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे मेरे केस में आई वाज परफॉर्मिंग गुड टास्क, और कुछ लोगों के केस में वो लोग बातें ज्यादा करते थे, या लड़ाई झगड़ा, या थोड़ा मसाला ज्यादा देते थे। तो पता है कि इनको आगे तक लेके जाना है, अब उसके लिए थोड़ा डिजाइन तो होता था। फिर हल्का टास्क डिजाइन किया जाएगा कुछ हद तक, यस, हल्का टास्क नहीं, या तो फिर पॉलिटिक्स में थोड़ा रन करा जाएगा, बट ऐसा स्क्रिप्ट नहीं कि इसको ही जिताना है या इसको ही लेके जाना है या इसको लेके जाना है। रोडीज में ऐसा नहीं। कुल मिला के ये है कि बाकी आपकी किस्मत पे था टोटल में। हमने आपको ये टास्क में डाल दिया, अगर आप हार गए तो हार गए भाई, फिर आप बाहर हो। ठीक है, हमने आपके फेवर में इतना कर लिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये है कि दुनिया को जो एंटरटेन कर रहा है, चाहे टास्क के जरिए या कुछ और लड़ाई झगड़ा कर करके, उसको रखने की कोशिश कर, क्योंकि वो टीआरपी दे रहा है, वो टीआरपी देगा। हाँ, ठीक है। और जो कुछ नहीं करेगा उसको तो फिर बाहर ही हटाओ। कैमरा के पीछे जो जजेस होते हैं, उन जजेस से कैसा रिलेशन या कैसा टॉक होता है, बातचीत कैसी होती है कैमरा के पीछे? कैमरा के पीछे मेरी गौतम सर से तो सही थी, मैं गौतम सर की गैंग में था, तो उनसे तो फर्स्ट क्लास होती थी, अब भी फर्स्ट क्लास होती है उनसे। ओके।
बाकी जजेस से इतनी बातचीत तो नहीं होती थी, प्रिंस सर से थोड़ी बहुत होती थी जब वो कैंप साइट पे कभी आते थे एंड कैमरा के बिना बता देते थे कि ऐसे ऐसे हेल्प चाहिए या ऐसा ऐसा करना है देखो। ओके, तो इतना चलता था कैंप साइट पे। मतलब रिया on मैम से camera उतनी ही? नहीं होती थी। मतलब क्या पीछे क्या? रिया मैम से इतनी नहीं होती थी। अच्छा, रिया से नहीं होती हाँ। थी। और सोनू सूद? सोनू सर से कैमरा पे ही होती थी बात, उनको तो ऑफ कैमरा पे हम लोग मिल ही नहीं पाते थे। खैर अच्छा, वो सीधा अपने वोट आउट पे या टास्क पे ही आते थे, बट ही इज अ वेरी गुड पर्सन। अगर ऑफ कैमरा पे भी बात कभी जैसे रोडीज पे नहीं हुई, रोडीज के बाद काफी हुई है, तो बहुत बहुत मस्त आदमी है वो, बहुत ही। ओके। तो उनके लिए बेसिकली वो सिर्फ एक शूट होता है, लेकिन आपके लिए तो पूरा गेम होता है। हमारे लिए तो पूरा गेम होता है, उनके लिए सिर्फ एक उनके शूट लिए होता होगा। इट्स अ डे, इट्स अ शूट। बट हाँ, उनकी भी अटैचमेंट, फिर इमोशनली अटैचमेंट तो हो ही जाती है ना लोगों से। और कितने दिनों के लिए आप लोग रहते हो वहाँ पे? 30 days प्लस, एक Okay. महीना। और वो जजेस जैसे सोनू सूद भी रहते हैं क्या 30 दिन? नहीं, हाँ हाँ, वो आते जाते रहते हैं? नहीं, वहीं पे रहते हैं। 30 दिन तक लोकेशन हमारी लगातार? चेंज होती रहती है ना, तो वो वहीं पे रहते हैं। मतलब उनका होटल होता है पूरा, इतना बड़ा क्रू होता है साथ में, ओके तो उन सबके होटल्स होते हैं, हम लोग टेंट में होते हैं। ओके ओके। गौतम को हमने, मतलब मैंने पहली बार बिग बॉस में देखा था, तो उस वक्त काफी वो मतलब लड़ाई झगड़े वाले अग्रेसिव टाइप नहीं होता है, तो रियल में वैसा ही है क्या? रियल में बिल्कुल वैसा नहीं है, बट जब तक मजे ना लिए जाए उनसे, अगर मजे ले रहे हैं तो वो फिर अपना रिएक्शन तो देंगे ही ना, अपनी बात रखेंगे ही। वरना बहुत चिल आदमी है, बहुत सॉर्टेड है, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है, फनी भी है और मस्त एकदम क्लासी। अभी भी बातचीत है अभी शो से निकलने के बाद? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो शो चल रहा है उसमें देख रहे हो आप, एक्टिव हो? हाँ मैं एक्टिव हूँ, इस वाले शो के लिए हूँ। क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? देखो, एल्विश की गैंग काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है मेरे को। ठीक है। बाकी इसमें एक वाइल्ड कार्ड आने वाले हैं काफी। अभी तो नहीं जाओगे? हाँ नहीं, मैं तो नहीं हूँ। अच्छा, मैं नहीं हूँ, बट हाँ मेरे से रिलेटेड कोई एक वाइल्ड कार्ड है जो शो में वापस आएंगे, तो मैं तो उनके लिए सपोर्ट करूंगा जो वो आएंगे। ओके। ऐसा क्यों? एल्विश की टीम स्ट्रांग क्यों? अच्छी टीम है, गेम अच्छे खेल रहे हैं। अच्छा, इसलिए? हाँ। ओके, तो आपको मौका मिलेगा वाइल्ड कार्ड में जाने का, तो जाओगे? अब तो जी लिया मैंने अपनी जर्नी, बट अगर रोडी से वापस कभी मौका मिलेगा बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मजा आता है रीलिव करना वहाँ पे? चाहूंगा मैं वो सारा पूरा जर्नी है ऑफ कोर्स। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार निकल गए यार तो टॉर्चर था, दोबारा नहीं, मेरे लिए नहीं था, काफी लोगों को टॉर्चर लगा होगा, हाँ। बट मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था। मेरे लिए इट वाज वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, जो मैं बार बार अगर जी पाऊँ तो बिल्कुल। पैसा किस में ज्यादा है, रोडीज में या फाइटिंग में? रोडीज के बाद अगर बात करी जाए तो ब्रांड्स वगैरह काफी आते हैं, तो नाम बन जाता है। देखो फिटनेस, ये एमएमए में आप एक ही जॉनर तक लिमिटेड हो कि आपको सिर्फ फाइट से ही पैसा आएगा, या फिर आपको प्रोटीन ब्रांड से आएगा, या उसी से रिलेटेड ही घूमेगा। लेकिन जब रोडीज पे जाते हो उसके बाद का जो फेम आता है, उसके बाद जो ब्रांड्स आते हैं वो हर जगह से होते हैं। क्लोथिंग हो, आपका लाइफस्टाइल ब्रांड हो, आपका ट्रैवल का हो, आपका फिटनेस का हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो, बहुत सारे आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली उसमें पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि फेम है काफी ज्यादा। तो ये जर्नी फेम वाली आगे कहाँ, एक्टिंग तक जाएगी? कोशिश तो है, कोशिश है, मतलब आई वुड लव टू। तो फिर तो फाइटिंग छूट जाएगी? फाइटिंग छूटेगी नहीं, देखो फाइटिंग अगर मुझसे छूट भी जाती है, मेरे अंदर का फाइटर नहीं छूटेगा। ओके। मैं अपने अंदर के फाइटर को जगा के रखने वाला हूँ, तो वो तो नहीं हटने वाला कभी भी पूरी लाइफ। हाँ, फाइटिंग ऑन एंड ऑफ बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, ऑन एंड ऑफ रहेगी, जैसे अभी भी चल रहा है वो ऑन एंड ऑफ ही चल रहा है। लुकिंग फॉर अ कमबैक, बट काम की वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, तो जब तक वो ट्रेनिंग 3 महीने की रेगुलर नहीं हो पाती, मैं सोच नहीं सकता फाइट में वापस आने के लिए। अच्छा, ओके। तो जब तक वो 3 महीने एटलीस्ट मैं रेगुलर ट्रेनिंग करता, तब तक मैं फाइट पे नहीं आऊंगा। तो अभी आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट टाइम कि मैं ट्रेनिंग पे वापस जा पाऊँ, थोड़ा फ्री होके सारी चीजों से। तो यस, वो थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहेगा। रोडीज में जब थे तो उस टाइम पे कभी ऐसा माहौल बना कि किसी से इतना चिढ़ हो गया हो कि मन करे इसको बाहर निकले खूब मारूंगा? देखो लोगों का होता था, मेरा रोडीज में सीन ये था, मैंने सोचा था कि बहुत लोग होंगे, बहुत अलग अलग कैरेक्टर आते हैं रोडीज में, और कैमरा के सामने कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, बट मेरे लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब वो क्यों नहीं हुआ मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट कोई मेरे से फालतू नहीं बोलता था, ना ऑन कैमरा ना ऑफ कैमरा, कोई सारे डोले शोले तो लोग बतेरे हैं, डोले शोले वाले। आई थिंक जिस हिसाब से मैं बात करता हूँ लोगों से, उनको बहुत रिस्पेक्टफुली लगा कि ये बात करता है, अपने आप को जैसे कैरी करता है लोगों के लिए, तो उनको भी वही सिमिलर रिस्पेक्ट उनको देने
पे मजबूर ही हुए। तो ऐसा कोई बंदा आया नहीं जो टेढ़ा मेरे को बोले या फालतू में चुल ले या उंगलबाजी करे। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो किसी ने मजे ही नहीं लिए। तो मेरी वो वाली साइड भी नहीं दिख पाई कि जब मैं अगर ऐसे होता हूँ तो मैं कैसा होता हूँ या मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ। तो लोगों को वही देखा बस कि ये आराम से बात कर रहा है लोगों से, लोग इससे आराम से बात कर रहे हैं। तो किसी ने फालतू में मजे नहीं लिए। चाहता था कि कोई तो ले, बट नहीं हुआ। और लेता तो दो देते तो मजा आता तो डेफिनेटली मजा आता। एक गोबर वाला फाइट था आपका, गोबर से बॉल निकाल के बाहर। वो गोबर ही था या मिट्टी था? गोबर मिट्टी का मिक्स था। वो मिक्स था? हाँ, बहुत बदबू मार रहा था। बदबू कर रहा था। आपका रहना सहना तो दिल्ली जैसे माहौल में ही हुआ है, गांव में तो आप रहे नहीं हो, तो गोबर का एक्सपीरियंस तो पहली बार होगा ना? हाँ, गोबर में डूबने का एक्सपीरियंस तो किसको ही हुआ होगा, बट यार नहीं, हम जैसे गांव वाले तो हमें है गोबर में डूबने। हाँ, गोबर डूबने खेलने वो है, रहता है। नहीं, मेरे फर्स्ट टाइम था वो एक्सपीरियंस, बट हाँ, टास्क को टास्क की तरह ही लिया। ऐसा कुछ नहीं कि गोबर है, हाय मैं नहीं जाऊंगा, छी ये क्या है, ऐसा माइंड में एक बार भी नहीं आया। टास्क है, करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। और वो प्रैंक बड़ा वायरल हुआ था आपका, वो थप्पड़ मारने वाला। वो वाला प्रैंक शेर ने थप्पड़ मारा था सैंडी के, क्योंकि वो लोग क्रू वाले लोग भूत का कुछ प्रैंक कर रहे थे, ऐसा कुछ सीन था। तो वहां पे ये हुआ था कि पहले हम लोग टेंट में थे, मैं, श्वेत, एक दो लोग और वो बाहर से लोग आए कि भाई वहाँ पे ना पीछे वाले टेंट में कुछ आवाजें आ रही है, जहाँ पे हमारा लगेज रखा जाता है, जहाँ पे हम लोग चेंज वगैरह करते हैं। वहाँ पे ना कुछ आवाजें आ रही है, जाके देखो, जाके तुम दोनों देखो। मैंने कहा कॉमेडी कर रहे हो, फालतू की, हटाओ यहाँ से। मेरे भाई शो के बाद ना मैं तुमको 10,000 दूंगी अगर तुम लोग जाके दिखा दो। अगर 10,000 मिलेंगे, भाई क्या करना है बता। उसके बाद फिर उसने बोला, प्रियंका गुप्ता ने बोला या किसी ने बोला कि तुम दोनों जाके देखो एक बार, चैलेंज है तुम्हें, वहाँ पे कुछ आवाज है, तुम वहाँ पे 5 मिनट या कुछ बैठ के दिखाओ, ठीक है, तब हम तुम्हें मानेंगे और मैं तुम्हें भाई शो के बाहर पेमेंट कर लूंगी। मैंने कहा भाई ये तो ठीक है, तू हमारे साथ में चलते। फिर मैंने सोचा यार 2 लोगों के साथ में मजा नहीं आएगा, तू अकेला जा, तब फटे तो पता भी चले कि फट रही है नहीं फट रही है, क्या सीन है। अगर तू पहले जा, तू जाके आ, फिर मैं जाता हूँ, ठीक है, या मैं पहले जाता हूँ फिर तू आ। उसने कहा पहले मैं जाके देखता हूँ क्या है। तो वो जाके देखा उसने, तो वहां पे देखा कि वो सैंडी आया हुआ है कुछ भूत के कपड़े पहन के, मेकअप वेकअप लगा के और डराने के लिए, और उसने चांटा मार दिया उसके। वो मतलब रैंडम था, प्लान नहीं था? नहीं, कुछ प्लान नहीं था, लेकिन थप्पड़ बड़ा जबरदस्त वाला था। पड़ा तो था उसके थप्पड़। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने शुक्र मनाया कि मैं और शिवेत साथ में नहीं घुसे अंदर, क्योंकि मैं भी साथ में आने वाला था वहां पे। अगर साथ में आता तो फिर उसकी बैंड बजती, फिर तो बहुत गंदी बैंड बजती, क्योंकि नेचुरल रिएक्शन आता कि जैसे कोई डरा रहा है हाथ ही खुल देंगे। उसके भी हाथ खुलते, मेरे भी हाथ खुलते। तो एक थप्पड़ में रुक गया, मैं शायद ना रुकता मैं भी। लेकिन थप्पड़ खाने के बाद गुस्सा तो बहुत आया होगा ना? उसको क्या गुस्सा आएगा, उसके लिए तो काम है, उसके लिए एक प्रैंक गॉन रॉन्ग हो गया। लेकिन बहुत तेज था वो, देखने में भी लगा कि पूरा ये 5 उंगली का जोर के था वो। मस्त था। ओके, तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ दोबारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोबारा। प्रैंक करने की हिम्मत नहीं रखी उन लोगों ने किसी के साथ भी। काफी लोगों के साथ पहले भी प्रैंक करा था, पीओवी उठ के आई थी चांटा मारने, लेकिन वो बहुत दूर था तब। तो दिख गया था कि यार प्रैंक कर रहे हैं। ये एकदम मुंह के पास था, तो तभी उसने चांटा मार दिया था। ठीक है, बट सोलो प्रैंक मेरे पे या हम पे नहीं करा गया तब। अच्छा, ऐसा वाला सोलो कि इसको नींद से उठाते हैं ऐसा। ओके, तो आपके टाइम में सबसे डिफिकल्ट टास्क आपका कौन सा था रोडीज में? डिफिकल्ट कुछ ज्यादा ऐसा नहीं लगा कि बहुत डिफिकल्ट कुछ, बट हाँ, जहाँ पे ये मैच वगैरह आया था वो मेरे लिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग था। बट जिस टास्क में मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया करने में वो था एक बॉल वाला टास्क, जो सेकंड टास्क था शायद, जो मैंने पल्लवी के साथ परफॉर्म किया था ऋषभ एंड नायरा के अगेंस्ट, जिसमें बॉल को पुश करके लेके जाना था बड़े से बॉल गुल्लक को। वो काफी एंड्योरेंस, स्टैमिना, स्ट्रेंथ वाला सब कुछ का मिक्सचर वाला वो टास्क था। मेरे को उसमें मजा आया था। गोबर वाले टास्क में काफी मजा आया था मेरे को। एक वहाँ काफी देर तक आपने होल्ड करके रखा। हाँ, वो काफी एंगेजिंग टास्क था, तो मजेदार था वो। थ्रिलिंग था कि भाई कभी भी कोई भी बॉल उठा के फेंक सकता है। मैं रोडीज को और खतरों के खिलाड़ी को अगर कंपेयर करूं तो खतरे के खिलाड़ी में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होते हैं, मतलब बहुत अजीबोगरीब है, आम आदमी तो शायद फेस भी ना करे बहुत सारा। रोडीज वैसा नहीं होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, एक लिमिट तक। इसमें मोर ऑफ फिजिकल एफर्ट ज्यादा है। हाँ, उसमें मेंटल टॉर्चर बहुत होता है। मेंटल टॉर्चर ज्यादा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें लाके रख देंगे जिसका तुम्हें डर है। हाँ, सांपों के बीच घुसा देंगे। के खिलाड़ी है। हाँ, इसमें फिजिकल, टीम वर्क, दिमाग, सब कुछ का मिक्सचर है। जाना चाहोगे खतरों के खिलाड़ी में अगर मौका मिले? मौका मिले तो बिल्कुल कर लोगे वो सब? देखो, मेरे को अब तक जहां तक अपने बारे में मैं जानता हूँ, जहां तक मुझे पता है मैं किसी चीज से नहीं डरता। मे भी मैंने वो चीजें अब तक
फेस ही नहीं करी है जिनसे मेरे को डर लगे। हाइट नहीं, कीड़े मकोड़े नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं। कीड़ा मकोड़ों के बीच चले जाओ? हाँ चलो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। सांप? हाँ खा भी लूंगा। खा भी लूंगा? खा भी लूंगा। सांप खा लोगे आप? कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा जिंदा जैसा भी हो, टास्क है कर लूंगा। टास्क के बेसिस कभी एक्सपीरियंस किया है? नहीं, कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया। तो कैसे आपको लगता है कर लूंगा? भरोसा है खुद पे, लग रहा है। तभी तो मैंने बोला कि पता चलेगा मेरे को जाके कि एक्चुअल में फियर है क्या, मेरे को डर लगता है, क्या नहीं लगता। वो मैंने अब तक फेस नहीं किया। ये एटीट्यूड अच्छा लगा कि जब तक फेस नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। मुझे लगता है कि मैं नहीं डरूंगा, और बट सामने आएगा तब पता चलेगा। तो ऐसे कुछ ख्याल और क्या क्या आता होगा कि ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा? सांप खा लूंगा ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैं तो छू नहीं सकता टास्क में कभी कभार कि को खा जाओ या ऐसा कुछ भी खा लो। चलो खतरों के खिलाड़ी में नहीं होता, बट काफी जगहों पे ऐसे ऐसे टास्क भी होते हैं कि आपको ये कच्चा खाना है, रॉ खाना है, ये भी आपका एक टास्क है। तो चलेगा, अब टास्क के बेसिस के हिसाब से देखा जाएगा तो करना पड़ेगा। नॉन वेजिटेरियन हो आप? हाँ पूरा दबा के? हाँ ठीक ठाक। डाइट कैसी रहती है आपकी अभी? अभी तो बहुत गंदी डाइट है। अभी तो कोई डाइट नहीं है, बट हाँ जब कैंप पर होते हैं तो वेट कट वगैरह करना होता है, तो उस हिसाब से पूरी डाइट चलती है कि प्रोटीन इंटेक ज्यादा रहा है। ओके। आपके क्या क्या सोर्सेस अपनाते हो प्रोटीन में आप? सब कुछ चिकन, ज्यादातर चिकन। सप्लीमेंट्स प्रोटीन वगैरह चलता है। आई डोंट बिलीव ज्यादातर इन सप्लीमेंट्स, बट बेसिक विटामिन्स एंड प्रोटीन। डोंट बिलीव का मतलब लेते नहीं है, बहुत हल्का फुल्का? नहीं लेता नहीं, मतलब कैसे, मैं विटामिन्स लेता हूँ और प्रोटीन लेता हूँ, बस उससे पे चलता है मेरा। तो मेरे को बॉडी को सूट करता है तो बस उतना ही। ओके। बाकी कुछ ज्यादा नहीं कि प्री वर्कआउट लो वर्कआउट से पहले ये भी सब नहीं, मेरे को बॉडी पे गलत रिएक्ट करता है सब। तो सोर्सेस ऑफ प्रोटीन में क्या क्या रखते हो? एक तो नॉनवेज हो गया, हल्का फुल्का वे ले लिया होगा आपने, हल्का फुल्का। और क्या? नॉनवेज हो गया, नॉनवेज में ही सब कुछ आ जाता है। मैंने बीच में एक डाइट भी ट्राई करी थी, पेलियो डाइट कहते हैं उसको, या केवमैन डाइट। इसमें ओनली आप मीट खाते हो। ठीक है। ओनली मीट एज एन ओनली चिकन, मीट, फिश, ये सभी खाते हो। नो राइस, नो चपाती, नथिंग, या फिर फ्रूट्स। अच्छा। तो मैंने वो डाइट भी अपनाई हुई है फॉर लाइक 15-20 डेज। मतलब राइस हटा दिया, रोटी हटा दिया, कार्ब्स हटा दिया, पूरी तरीके से आपने सब हटा दिया। कीटो थोड़ा डिफरेंट, बट हाँ इसमें तो पूरा ही मीट आ गया। तो इसमें तो वो होता है ना कि कार्ब की क्रेविंग, तो वो क्रेविंग देखने के लिए कि होती है नहीं होती है, क्या रहता है बॉडी रिएक्शन, वो भी करा हुआ है मैंने। तो उसमें भी मजा आया था। अच्छा, ओनली मीट, ओनली चिकन। दिन में उठा सलामी खाई, शाम में चिकन खा लिया, रात में फिश खा ली, बस। कुछ चावल नहीं, कुछ चपाती नहीं। वो भी हल्का सा तवा फ्राई हो रखा है या हल्का बॉईल हो रखा है, ऐसे टाइप का। कोई वेजीज वगैरह भी नहीं, कुछ खास। मैंने सुना है कि जो फाइटर लोग होते हैं उनको गुस्सा बहुत आता है। अच्छा। मतलब गुस्से के बिना आप लड़ोगे कैसे? अच्छा। तो ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर कोई अच्छा फाइटर है, टेक्निकल फाइटर है, जिसको अपने स्किल्स पे काफी भरोसा है, उसको गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आएगा, आई फील। अच्छा। सड़क की बात कर रहे हैं हम लोग, हाँ। या फाइट में, एक्चुअल किसी भी तरह का फाइट? अगर हम लोग एक्चुअल फाइट में बात कर रहे हैं तो देखो वो तो टेक्निकल हुआ, हाँ। कि सामने वाले को भी आता है, तुम्हें भी आता है, हाँ। अब देखा जाएगा कि किसका आईक्यू बेटर है, कौन ज्यादा ट्रेन करा है जिसने। ठीक है। तो वो तो चलेगा, वो नॉर्मल गुस्सा है। उसमें वो थोड़ा सा एग्रेशन चाहिए होता है, ऐसा नहीं चाहिए होता कि इसको मैं मार डालूंगा। वो मतलब गुस्सा विद प्लानिंग दोनों चलेगी, प्लानिंग चलेगी। एग्जैक्टली, कि मैं इसको कैसे अपने एडवांटेज में ले सकता हूँ। बट अगर ये बात सड़क पे करी जाए तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, नहीं, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम उसको, एक आम आदमी को किस तरीके से बैंड बजा सकते हो उसकी, राइट। अगर कोई मजे लेना आ रहा है, तुम्हारे मुंह पे चढ़े जा रहा है, तो उसको 1 सेकंड में, 1 पंच में बेहोश कर सकते हो। लेकिन उसके बाद का क्या, उसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस जो तुम्हें झेलने पड़ेंगे, ठीक है, उसका क्या। तो वो तुम्हें पता होता है कि यार इससे लड़के क्या ही फायदा है मेरे को, जब मैं इसको 5 सेकंड में पूरा का पूरा डेड कर सकता हूँ। ये बेचारा भक्ता बनेगा यहाँ से, उसके बाद तो मेरी वाट लग जाएगी, पुलिस तो मेरे पीछे आएगी कि तूने मारा। बात तो उसकी सुनी जाएगी जब उसका मुंह फटा हुआ देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा मौका बनता है, मान लो गाड़ी वाड़ी टच हो गई। हमने ये सवाल कर्नल शिवेंद्र से पूछा था, हाँ जी, कि हम यहाँ पे उस वक्त 6-7 लोग थे, अभी भी कितने 5 लोग तो हम हैं, तो हम सारे लोग अगर एक साथ मिल जाएं, लड़ जाएं आपसे, तो कितना टाइम में आप हमें ढेर कर दोगे? तो उनका जवाब था कि अब ये एरिया, इसको और अगर बड़ा कर दिया जाए तो हो सकता है कि मैं थोड़ी देर में सबको भगा भगा के मारूंगा। तो आपको क्या लगता है कि हम 4-5 लोगों को कितने टाइम में आप ढेर कर दोगे? 1 2 3 4 5, हाँ, मुश्किल से 10 सेकंड। 10 सेकंड? 10 सेकंड में 5 खत्म? ऐसे एक पंच की बात होती है ना, बेहोश हो जाओगे, मैं भगाऊंगा नहीं। अच्छा। मैं यहीं पे बैठा दूंगा।
यहीं पर लेट हो गए। किधर मारोगे, कैसे मारोगे? जॉ पे एक मुक्का बस, एक मुक्के में खेल खत्म? एक मुक्के पे ही होता है। मतलब अगर ढंग से कनेक्ट होगा एक पंच तो बेहोशी हो जाओगे ना, नॉकआउट हो गए, ब्रेन हिल गया, खत्म। फिर आप अच्छा। झूलते झूलते उठोगे 5-10 सेकंड बाद। हाँ। उसके बाद अगर और लग गई तो फिर पता नहीं हाँ। क्या हो सकता है। ओके। इतना एक आम आदमी को हिट नहीं आता लेना, हम्म। ठीक है। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसको पता है कैसे डिफेंड कर सकता है, या फिर उसको उस हिट की थोड़ी बहुत आदत है, वेल कंडीशनड है उस हिट को लेने के लिए, तो इतनी आराम से नहीं गिरेगा। लेकिन एक आम आदमी जिसको आदत नहीं है, हाँ। वो झट से गिर जाएगा। हाँ। तो एक हिट होते ही पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि गिरेगा। अब मैं अगर फाइट के मूड में ही आऊंगा कि हाँ। मारना ही मारना है, हाँ। तो एक हिट में गिर जाएगा। तभी 10 सेकंड बोले, ज्यादा से ज्यादा 2 हिट लग जाएंगे, तभी 10 सेकंड होने वाला, तो 5 सेकंड होता ना, 1 2 3 4 5 खत्म। बट 10-15 सेकंड। तो आप कितने मैक्सिमम लोगों को संभाल सकते हो, एक साथ मार सकते हो कितने लोगों को? ये कभी आजमाया नहीं है, बट 5-7 7-8 तो हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ 7-8। अब कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, हाँ। मैं तो ऐसे अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो आपके अड़ोसी पड़ोसी लोग डरते होंगे आपसे? नहीं, क्यों डरेंगे? नहीं। देखने में डरते होंगे कि इससे दूर ही रहो, बट हाँ। जब बात करते हैं तब सॉर्टेड है। हाँ। ये तो एकदम चिल है, जैसा दिखता है वैसा है नहीं, बात करने में तो बड़ा स्वीट सा है। हाँ। तो ऐसा होता है। नहीं, लुक भी आपका एकदम डेंजरस है, मतलब आदमी अलग रहे, अरे बाप रे डर। बट तो, नहीं, चिल है एकदम। तो कभी अगल बगल के ऐसे, मतलब कैसा आपका बैकग्राउंड रहा है? मिडिल क्लास टाइप रहा है या? हाँ जी, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में, तो मिडिल क्लास में हमारे घर के चाचा लोग बड़े एक्टिव रहते हैं। हैं, देखो टैटू बना के घूम रहा है, लड़ाई कर रहा है, लड़का कुछ करेगा नहीं तुम्हारा, ये सब झेलने को मिला, सुनने को मिला? हाँ, ये सब तो होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही था। हर जगह से होता था थोड़ा बहुत कि कुछ कर ले, कुछ पढ़ ले, कुछ लिख ले, ये देख हमारा दूसरे घर पे ये हो रहा है, वो पढ़ रहा है, मतलब रिलेटिव्स वगैरह। बट मेरे फैमिली से पूरा सपोर्ट रहा है। फैमिली एज अच्छा। मेरा भाई, मेरे मॉम, मेरे डैड, इनसे पूरा सपोर्ट है। तुझे जो करना है तू कर, तुझे सुनने की क्या ही जरूरत है। तो आज मन तेरा करता जो है मन है तो चाचाओं कर। को मुंह तोड़ दे? मन तो बिल्कुल भी नहीं करता मुंह तोड़ दे, बट हाँ, उनको ही मेरी जो चीजें मैंने लाइफ में करी उससे सबक या उससे एक वो मिल गया होगा कि कर रहा है लड़का, काफी कुछ कर रहा है। नॉट जस्ट चाचा या ताया या कुछ, बट हाँ बाकी के जितने भी रिलेटिव्स है थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, कि जस्ट 12th पास करिए, अब क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद तो अभी मैंने जो आपकी एज देखी वो शायद 28 साल के हो आप? हाँ। तो 28 साल की एज में आपकी एज वाले बहुत सारे लोग होंगे, शायद कहीं नौकरी चाकरी कर रहे हों या धंधा पानी कर रहे हों। क्या फील आता है उनको अपने आसपास देखते हुए? देखो, मेरा प्रोफेशन मैंने अलग चूज करा है, तो ऑब्वियसली वो लोग मेरे को देख के सड़ते होंगे कि यार इसका मस्त है, ट्रेनिंग करता है, वर्कआउट करता है, टीवी पे दिखता है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को। अब मुझे उनको देख के लगता होगा कि भाई 9 से 5 ही काम कर रहा है, ये तो बढ़िया है, इसका तो कोई स्केड्यूल है पूरा। हमारा तो कोई स्केड्यूल ही नहीं है, कभी रात को जाना है, कभी सुबह जाना है ट्रेनिंग पे, फिर वापस ट्रैवल करो। तो ये सब तो चलता रहता है कि हमें उनकी लाइफ बेटर लगे, उनको हमारी लाइफ बेटर लगे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 9 से 5 वाली नौकरी ठीक है? नहीं, मेरे को ना कभी लगी है ना कभी लगेगी। मेरे को अपनी लाइफ बहुत ये बेस्ट लाइफ है, ये बेस्ट है मेरे लिए, तो मेरे लिए, अपने लिए। हाँ, बट हाँ जनरल लोगों की बात कर रहे हो तो ये आम सोच है एक। और इतने टैटूज का क्या लॉजिक है? मतलब मैंने आपकी बैग भी देखी है, पूरा बैग भरा हुआ है आपका टैटू से, क्यों? मेरे को स्टार्टिंग मैंने एमएमए जब शुरू भी नहीं किया था मैंने, तब भी ये पूरा लेफ्ट हाथ करवा रखा था टैटू। तब से मेरा टैटू का शौक तो है। ओके। टैटू इसलिए क्योंकि देखो बचपन से हमने सुना है, सोचा है, देखा है कि पेन होता है बहुत, जो चुभता है उसमें बहुत दर्द होता है, उसमें फट जाएगी, होता है वो होता है। तो मेरे को बचपन से बड़ा शौक होता था कि यार मेरे को एक बार फील करना है वो पेन क्या होता होगा उसमें, देखते हैं मेरे को होता है नहीं होता, कितना होता है। तो करते करवाते उसमें मजा आने लग गया। वो पेन में मजा आने लग गया, वो आर्ट देख के मजा आने लग गया। तो फिर जितनी जगह रही भरता गया, मैं तक भर ही जा रहा हूँ। ओके। तो ये दोनों हाथ है, लेफ्ट चेस्ट है, फुल बैक है, लेफ्ट शिन, लेफ्ट काफ, लेफ्ट स्लैप। बचा किधर है? बचा मेरा थाई है और राइट पैर है। गर्दन भी बची हुई है एक्चुअली। प्लान है? अब आपने याद दिलाया तो थोड़ा सोचता हूँ। ओके। तो मैंने बहुत ये भी सुना है कि टैटू से ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, ऐसा कुछ होता है क्या? ये सब फेक है, कुछ नहीं होता। बस टैटू को ढंग से ख्याल रखोगे तो सब सही है। कैसे ख्याल रखते हैं? ख्याल रखा कि ज्यादा हीट पे ना आए, बिकॉज स्किन पे चुभा है ना जस्ट अभी, तो वो हील होने में टाइम तो लेगा। एक चोट लगी है तुम्हें, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको चोट लगी है, अब चोट को आप पट्टी करोगे, उसका ध्यान रखोगे, उस पर पानी ना पड़े, सन की डायरेक्ट रेज ना लगे, तो उस हिसाब का ध्यान। अगर ध्यान नहीं रखा तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी स्किन पे।
जैसे मेरा ये वाला टैटू था, मैंने इस चीज का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाया था। जैसे टैटू करवाया, मैं खेलने कूदने भाग गया, कुछ ना कुछ खेल रहा था, क्रिकेट बैडमिंटन ये सब खेलने लगा, तो मेरे को इस पे कुछ इन्फेक्शन हो गई थी, स्किन इन्फेक्शन। ओके। तो वो ठीक करने में मेरे को काफी टाइम लगा। तो Okay. बाकी टैटू का मैंने पूरा ध्यान रखा। ओके। तो वो है, अगर ध्यान रखोगे तो सब सही है, नहीं ध्यान रखोगे तो गलत है। कुछ ऐसा भी होता है कि हर जगह से टैटू नहीं करवाना चाहिए, स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए? स्पेशलिस्ट हो तो बेटर है ऑब्वियसली। अच्छा। अगर उसको मशीन पकड़नी नहीं आती और तुम्हारे स्किन पे काफी डीप चला गया तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अलग अलग मुझे आइडिया नहीं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट हाँ, स्किन इन्फेक्शन, ब्लड पे इन्फेक्शन, वो सब हो सकता है। तो एक प्रॉपर आर्टिस्ट हो जिसको अपना आर्ट पता है कैसे करना। तो आप, मुझे लग रहा है, जिंदगी से काफी पंगे लेने वाले आदमी हो आप। नहीं कह सकते हो। इजी नहीं होना चाहिए, इजी नहीं होना चाहिए, टफ होना चाहिए, कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते रहने मजा चाहिए। आता है फेस करने में। तो ये माइंडसेट शुरू से रहा है या बाद में बना? शुरू से रहा है, बचपन से रहा है। कुछ अलग, कुछ हटके, ये एक गोल रहा है। नॉर्मल कॉमन नहीं रखना। तो अगर कोई जैसे 12th के बाद में कुछ पढ़ भी रहे, ये कर रहा है, ये वो पढ़ाई कर रहा है, ये वो पढ़ाई कर रहा है, मेरे को कुछ ऐसे फील्ड पे जाना है जो अभी तक नहीं आजमाई ज्यादा लोगों ने। तो ऐसा क्या है, वो देखते देखते पता चला कि भाई MMA नाम का स्पोर्ट है, वहां पर ट्राई करो। आपके कॉम्पिटिटर फाइटर जो होता है अपोजिट में आपके, उससे कुछ सीखने को मिलता है क्या? हर फाइटर से कुछ ना कुछ? नहीं, क्या ही सीखने को मिलेगा क्या? ऐसे ही बकलोल होते हैं लोग। अपना जीता है या हारा है, हार जीत तो एक ने तो जीतना है और एक ने तो हारना है। ये तो गेम है, ये तो होगा ही होगा। तो उसमें किसी का दिन है, किसी का नहीं है। कोई बेटर कर पाया, कोई बेटर नहीं कर पाया। कभी कोई फाइटर मिलता हो यार इसकी ये चीज बहुत अच्छी है? ऐसा तो बहुत चीजें हैं। अगर हम हाई लेवल पे देखा जाए तो ऐसे काफी फाइटर्स, इंडिया से ही देखा जाए तो काफी फाइटर्स ऐसे जिनसे सीखना कि भाई इसकी स्ट्राइकिंग नेक्स्ट लेवल है, इसकी ये एक चीज बहुत स्ट्रांग है, या इसका ये ग्रैपलिंग का पॉइंट बहुत स्ट्रांग है। तो वहां से देख देख के सीखने में तो ऑब्वियसली कोई बुराई नहीं है। बट हाँ, ऐसा अपने ओपोनेंट से देख के कि अरे वाह भाई क्या है, तो ऐसा कुछ तो अब तक फेस नहीं किया। लेकिन इंडिया के प्लेयर्स कमजोर माने जाते हैं ग्लोबल प्लेयर्स से, ऐसा है? आई डोंट थिंक सो। देखो, इंडियन प्लेयर्स पे इतना प्रेशर होता है, इतने करोड़ों लोगों का प्रेशर होता है। वो प्रेशर के साथ वो एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो प्रेशर में वो नर्वसनेस आई फील होती है, किसी को भी होगी। मुझे भी खड़ा कर दोगे वर्ल्ड स्टेज पे कि भाई आपको इंडिया का बोझ, सोच रहे हो आप, इंडिया का बोझ, वो भी ऐसी कंट्री का बोझ जो अगर तुम जीतोगे तो तुम्हें सर पे चढ़ाएगी, जो अगर तुम हारे तो तुम्हें जूते मारेगी। ऐसा है। तो वहां पे नर्वसनेस और प्रेशर तो होगा। लेकिन क्या फिजिकली कमजोर नहीं होते? नहीं 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 नहीं। अभी तो हमारे एक सर है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, हर्कुलिस, वो टावर पकड़ने का। तो कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं है फिजिकली? आपके सर है मतलब नहीं, मैंने तो देखा है। अच्छा अच्छा, ओके। तो या वहां से 2.5 मिनट ना। एग्जैक्टली। तो कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग नहीं है? काफी लोग हैं जिन्होंने बाहर भी नॉकआउट्स मारे हैं, बाहर की लीग्स में भी। तो ऐसा कुछ तो नहीं है। यू कैन कम्पीट एनी टाइम एनीवेयर। लेकिन फिर भी देखा जाता है कि बाहर के ज्यादा जायंट टाइप होते हैं, फैसिलिटी ज्यादा होंगी और कुछ नहीं। शायद उनको, हाँ फैसिलिटी की बात आपने करी, शायद उनको मोटिवेशन ज्यादा मिलता है क्योंकि माहौल होता है खेल का माहौल होता है, सपोर्ट होता है। यहाँ पे अभी तक तो सपोर्ट लेना ही फाइटर्स के लिए मुश्किल हो जाता है कई बार। जैसे अपनी बात हटा के करी जाए तो काफी फाइटर्स की फैमिलीज नहीं सपोर्ट करती हैं कि ये क्या स्पोर्ट खेल रहा है। तो वहां पे बाहर सिस्टम अलग है, बाहर स्पोर्ट्स को बहुत मायने देते हैं लोग। यहाँ पे उतना क्रेज नहीं है। जिस दिन वो क्रेज आएगा, जैसे बदल रहा है, तो नेक्स्ट लेवल पर आएंगे इंडियन MMA या इंडियन स्पोर्ट्स भी। क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट में भी लोग दिखेंगे। वो धीरे धीरे बदल रहा है, वो धीरे धीरे वाली चीज है, वो ओवरनाइट नहीं बदलने वाली। ठीक है। जिस दिन वो माइंडसेट चेंज होगा लोगों का, जैसे अब जनरेशन जो आ रही है, उनका माइंडसेट चेंज है स्पोर्ट्स को लेके। तो कोई फेवरेट MMA फाइटर आपके? मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है राफेल फिजीव, कॉनर मैकग्रेगर। आई एम अ स्ट्राइकर फैन बेसिकली। तो मेरे को जितने स्ट्राइकिंग के लोग हैं वो ज्यादा पसंद है मेरे को। स्ट्राइक मतलब मारने वाले? एक होता है डिफेंडर नहीं, एक होता है ग्रैपलिंग करने वाले। वो क्या होता है? जो रेसलर्स वगैरह ज्यादातर होते हैं, या जो ग्राउंड पे फाइट फिनिश करते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो मेरे को स्टैंडिंग वाले लोग ज्यादा, स्ट्राइकिंग वाले लोग ज्यादा पसंद है। तो उसमें मेरे को कॉनर मैकग्रेगर, राफेल फिजीव, ये मेरे टॉप फेवरेट हैं। राफेल खासकर। ओके। थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बताइए। यूट्यूब पर ना एक चीज आजकल बड़ी चलती है, हेल्थ
इन्फ्लुएंसर्स, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, सबकी अलग अलग राय होती है। बिल्कुल। कोई कहेगा दूध बिल्कुल मत पियो, कोई कहेगा दूध बिल्कुल पियो, कोई कहेगा पनीर छोड़ दो, कोई कहेगा पनीर खाओ। आप क्या कहते हो दूध और पनीर पे? जो तुम्हारी बॉडी को सूट कर रहा है वो लो, तुम्हारा मन है तुम खाओ। पता कैसे Simple. चलेगा सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जब खाओगे तब पता चलेगा बॉडी पे क्या रिएक्शन आ रहा है। अगर कोई अब रिएक्शन नहीं आ रहा देन? तो फिर तुमको सूट कर रहा है। अच्छा। अगर बॉडी पे कोई रिएक्शन ही नहीं आ रहा है दूध या पनीर, मैं दोनों चीजें लेता हूँ। मेरे को तो भर भर के दूध और पनीर पसंद है। ओके। मिल्क एवरी डे, ठीक है। एवरी इवनिंग, सुबह शाम दूध चाहिए, उसमें कॉफी चाहिए। ओके। तो मेरा तो ये सीन है। तो डाइट पे सी बॉडी को पता होता है, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है। अब अगर तुम कैंप पर हो या फाइट ट्रेनिंग पे हो या फिर कोई डाइट प्रोग्राम पे तुम फॉलो करना चाह रहे हो तो यू नो कि यहाँ पर भाई समोसा रखा है और फ्रूट्स पड़े हैं, तो तुम्हें क्या चूज करना चाहिए। इतना नॉलेज, इतना दिमाग सबको है कि भाई फ्रूट्स खाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ये समोसा या छोले भटूरे से स्टार्ट ना करो। बस बेसिक नॉलेज होगी तो चेंज आएगा भाई। नहीं, लेकिन जितने आजकल के ऐसे पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट पे भी ऐसी ऐसी बातें होती है ना, आदमी डर जाए क्या करे ना करे। घी को बुरा बता रहे हैं, दूध को बुरा बता रहे हैं, पनीर को बुरा बता रहे हैं। है ऐसा है? फेक चीजें जो आ रही है वो बुरी बताई जा रही है। तो फेक तो बुरा होता ही है। तो है हाँ। वो तो गलत है, तो वो तो खराब ही है। हाँ। वो सीन। बट मैं इन सब चीजों में इतना नहीं मानता कि ये बुरा है। सब जो खाते मेरे को हैं। समझ में आ रहा है मैं लूंगा, जो समझ में नहीं आ रहा नहीं लूंगा। और ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे को समझ में नहीं आया अब तक। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं जो ना समझ में है। मेरे ठीक है। को शाम खा जाऊंगा मैं। हाँ, सांप खाने वाला आदमी दूध क्या है? ठीक है। और कुछ कुछ हेल्दी चीजें बताइए जो नॉर्मल आदमी, चलो आपकी तरह तो नहीं, लेकिन जो डाइट फॉलो करना चाहिए। प्रोटीन हो, हम्म। कार्ब्स हो थोड़े बहुत, दिन में बस यही सब चलता रहे। ब्रेकफास्ट फ्रूट्स में आ जाए, ठीक है। लंच में आपका हल्का सा लंच हैवी हो जाए एज कम्पेयर टू डिनर। डिनर थोड़ा लाइट हो, बॉडी ठीक ठाक रहेगी। ब्रेकफास्ट हैवी, लंच थोड़ा मीडियम, डिनर और हल्का। मीठा मीठा खाते हो? मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ। कैंप में सब बंद करता हूँ। हाँ। जब फाइट की ट्रेनिंग चल रही होती है या कैंप चल रहा होता है तब पूरा डाइट चलता है। वरना ऑफ डाइट पे, जैसे मतलब ऑफ कैंप पे हूँ मैं अभी, ऑफ सीजन पे हूँ, कोई फाइट वगैरह नहीं आ रही तो मैं सब कुछ खाता पीता हूँ। अभी मैं अपने वेट से 15 किलो 17 किलो ऊपर चल रहा हूँ। जैसे ही फाइट का न्यूज आएगा या ट्रेनिंग करने पड़ेगी या कोई ऐसी चीज आएगी जहाँ पे फिजिकली फिट होना जरूरी है, तो मैं 15-17 किलो काट भी दूंगा आराम से। बट जॉन अब्राहम तो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं 25 साल से मैंने काजू कतली नहीं खाई है। अब वो जॉन अब्राहम है, उनको नहीं खाने क्योंकि उनको पूरे टाइम कैमरा पे रहना है। हाँ। हमें पूरे टाइम कैमरा पे नहीं रहना है। नहीं, पूरे टाइम तो उनको भी नहीं रहना होगा। बट रहते जब फिल्म आएगी वगैरह तो इतने महीनों तक उनका शूट चलता है। अब अगर कोई शूट चल रहा है, इतने 6 मंथ से 8 मंथ्स का शूट चल रहा है, तो 6 मंथ्स 8 मंथ्स उनको सेम फिजिक पे रहना है। वो 6 महीने और 8 महीने में मैं अलग दिखता हूँ, मैं अलग हो सकता हूँ। कभी मैं 90 किलो का हूँ तो कभी मैं 70 किलो का भी हूँ। तो मैं चेंज वो कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को तो एक कंटिन्यूएशन नहीं शो करनी है। तो आपकी प्रेफरेंस अलग है? पावर रहती है, स्टेमिना रहता है? दोनों। प्रेफरेंस पूछा आपने? क्या प्रेफरेंस? पावर या स्टेमिना? पहले मेरा माइंडसेट था मोर ऑफ पावर, जब मैं बहुत हैवी था। ठीक है। अब इट्स मोर अबाउट स्टैमिना, नॉट जस्ट पावर। पावर भी होनी चाहिए बट स्टैमिना इज समथिंग जो मैं प्रेफर करना चाहूंगा कि बॉडी में हो। ऐसा क्यों? क्या ऐसा फील किया? लॉन्ग रन के लिए बहुत काम आता है। जैसे आप स्टैमिना से, एक पावर में क्या है, एक्सप्लोसिवनेस होगी वो 5 सेकंड की होगी या 10 सेकंड की होगी ज्यादा से ज्यादा। वो 10 सेकंड में अगर तुम नहीं कर पाए वो पर्टिकुलर चीज को, उसके बाद का क्या? ठीक है, तुम खत्म हो, डेड हो, तुम नहीं बढ़ पाओगे आगे। जैसे मान लेते ये एक चीज को पुश करना है, ठीक है, तो पावर है, उसने एक धक्का यहाँ से यहाँ तक का दे दिया है, ठीक है, उसके बाद वो डेड है। एक अच्छा स्टैमिना और एंड्योरेंस वाला एक नॉर्मल पेस पे स्टार्ट करेगा और उसको आराम से आगे तक फिनिश लाइन तक ले जा सकता है। पर पावर वाला वहीं पे ढेर हो सकता है। ओके। तो स्टार्टिंग में मेरे को लगता था कि पावर बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, इंपॉर्टेंट है, बट अब स्टैमिना पे भी काफी ज्यादा ध्यान जा रहा है। क्या डाइट होता है पावर के लिए और स्टैमिना के लिए? पावर के लिए इट्स मोर ऑफ आपका प्रोटीन और कार्ब्स भर भर के। ठीक है। स्टैमिना के लिए आपको थोड़ा सा बस बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी कि सारी चीजें बैलेंस होते हुए खाओ, बॉडी पे फैट ना चढ़े। पावर के लिए तो फैट भी चढ़ता है, बॉडी में कितना मास मसल सब चढ़ता है। जो पावर लिफ्टर्स होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वो होते हैं 120 किलो 120 किलो के। अब 120 किलो के लीन मसल होना तो बहुत मुश्किल है। तो तभी वो पूरा मास भी चढ़ाते हैं क्योंकि उनको उनकी चीज के लिए बहुत हेल्प मिलती है। पर्टिकुलर स्पोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो। रॉनी कूलमैन। एग्जैक्टली। तो फिर वर्ल्ड क्लास हो गया पूरा।
ठीक है। Yeah. और किस तरह के एक्सरसाइजेस होते हैं पावर के लिए, स्टेमिना के लिए? स्टैमिना के लिए एंड्योरेंस बेस्ड एक्सरसाइज इज गुड। फॉर एग्जांपल आपका रनिंग, Cardio? आपका शॉर्ट स्प्रिंट, कार्डियो। हाँ। बेसिकली कार्डियो मान लो, कार्डियो विद एंड्योरेंस थोड़ा बहुत। ठीक है। और पावर के लिए शॉर्ट टाइम के मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स इज Okay. गुड फॉर एक्सप्लोसिवनेस। कि मान लेते हैं बॉल स्लैम्स हो गए, कि बॉल को उठाया, पटका, 10 किलो की बॉल है, आप उसको 30 सेकंड लगातार पटके जा रहे हो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स। ठीक है। दैट्स गुड फॉर ठीक है। फुल एक्सप्लोसिव पावर। हाँ हाँ। एंड एंड्योरेंस के लिए आपका हो गया कि आप एक पर्टिकुलर चीज को कितना टाइम के लिए होल्ड कर पा रहे हो, तो दैट टेस्ट योर एंड्योरेंस। स्टैमिना इज मोर ऑफ कार्डियो। लॉन्ग रन, लॉन्ग ड्यूरेशन इज कार्डियो, जो हम लोग करते हैं। एंड्योरेंस टाइम बेस, एंड एक्सप्लोसिव हुआ शॉर्ट टाइम के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रेप्स। ओके। दैट्स फॉर पावर एंड एक्सप्लोसिवनेस। और रनिंग में फास्ट या स्लो? बोथ डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हो। अगर हम कार्डियो पे स्टैमिना के लिए बेस पे कर रहे हैं तो फिर भागेंगे, भागते रहेंगे कि आज इतने किलोमीटर की रन कंप्लीट करनी है फॉर अच्छा एग्जांपल। अच्छा, वहाँ किलोमीटर देखा वहाँ जाएगा। किलोमीटर देखा जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत टाइम भी देखा जाएगा कि कितने टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं हम लोग। शॉर्ट में देखा जाएगा कि भाई मेरे को यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना है फुल स्पीड में, स्प्रिंट मारनी है, फिर वो बैक टू बैक स्प्रिंट मारनी है जब तक बॉडी पूरी टूट ना जाए। या फिर फटाफट से क्विक रेस्ट करा, फिर वापस भागे, फिर रेस्ट करा, फिर वापस भागे। वही वाला आ गया कि दोनों टाइप का होना जरूरी है, एक लॉन्ग रन भी और एक शॉर्ट भी। ठीक तो है। दोनों टाइप की ट्रेनिंग चलती है। स्टेरॉइड्स वगैरह? नहीं, हमारे स्पोर्ट में तो नहीं होता। नहीं होता? वगैरह नहीं। लेकिन बड़ा ये ट्रेंड है, ट्रेंड लोग है। बाकी स्टेरॉइड्स लेते हैं कुछ लोग, मतलब अच्छा बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, ऐसा भी है? आई हैव नो आइडिया टू बी ऑनेस्ट। स्टेरॉइड्स वगैरह चीज में ना लिए ना कभी देखा है, तो कुछ खास आइडिया नहीं है इन सारी चीजों का कि कैसा बॉडी रिएक्ट करेगी। देखा तो हुआ है कि भाई बॉडी बहुत तगड़ी रिएक्ट करती है। मुझे तो स्टेरॉइड्स के बारे में पता चला तरुण गिल को देख के, जानते हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, उनको देख के पता चला कि स्टेरॉइड्स भी कोई चीज होती है, कैसे कैसे होता है। फिर उन्होंने अपने, अब देखो वीडियोस में कैसे बोला हुआ है कि हाँ, क्या हाल हाँ, हुआ है हाँ। उसके बाद का। तो फॉलो करते हो क्या आप? देखता हूँ। अच्छा। देखा हुआ है उनको, एंटरटेनमेंट के लिए, सीखने के लिए? दोनों कह सकते हो आप। अच्छा। एंटरटेनमेंट भी है, मजा आता है देखने में, बढ़िया। हाँ, अभी भी, पहले भी, मैगी के टाइम? अभी ना, पहले वो, अगर आप मैगी की बात कर रहे हो तो हाँ, मतलब लोग उनको मजाक के तौर पे देखते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें सही बताता है बंदा। जैसे अभी जो एक्सपीरियंसेस वो शेयर कर रहे हैं वो अच्छा है। लोग इतना हिम्मत नहीं कर पाते कि खुद पर मजाक को लेकर के, एग्जैक्टली, खुद का एग्जाम्पल दे करके लोग बता दिखाना। पाएं। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए। ये हुआ है एग्जाम्पल, खुद का एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ना। हाँ, basically खुद का वो किसी और एग्जाम्पल नहीं। सेट कर रहे हैं। यस, ट्रू। कुछ और आपके फिटनेस इन्फ्लुएंसर जो फेवरेट हो? फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं, एमएमए फाइटर्स बहुत। हाँ, ओके। मैं अपने यूट्यूब नहीं स्पोर्ट देखते में हूँ। हाँ, यूट्यूब नहीं देखते? देखता हूँ लेकिन उतना ज्यादा नहीं। मतलब क्या होता है यूट्यूब में? मेरे को आपके ना maximum? ज्यादा स्पोर्ट ज्यादा पसंद है, ना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग का उतना ज्यादा देखने का शौक है। हाँ। मेरे को सिर्फ अपना स्पोर्ट से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा पसंद है देखनी। तो मैं अपने स्पोर्ट पे अपडेटेड रहता हूँ पूरा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ओके। तो यूट्यूब आपकी वॉच हिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या होता है? मेरी टेक्निक्स होंगी, फाइटिंग टेक्निक्स, थोड़ा नई चीजें क्या क्या चल रही है मार्केट में, एज इन फाइटिंग को लेके। फाइट्स होंगी खूब सारी, मेरे फेवरेट फाइटर्स की फाइट्स होंगी जो मैं बार बार रिपीट पे देखता रहता हूँ। ओके। यही सब ही है। ओके। और अभी भी जो रोडीज चल रहा है, आपने एल्विस के बारे में बताया कि उनके जीतने के चांसेस हैं। रेगुलर फॉलो करते हो क्या रोडीज? अभी वाला तो मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मतलब जब मौका मिलता है, जैसे टाइम मिलता है, हम लोग एपिसोड लगा के बैठ जाते हैं। जो टीवी पे देखा जाता है टास्क, ये परफॉर्म किया जा रहा है, और जो रियल में परफॉर्म कर रहा होता है, कितना गैप होता है देखने में और करने में? आपके अपने एपिसोड्स आपने टीवी पे देखे क्या? हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। क्या लगता है एक व्यूअर के पर्सपेक्टिव से? और व्यू पर्सपेक्टिव तो लगता है कि बड़ा इजी होगा, ये तो क्या है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भागना ही तो है। बट वहाँ पे जो बंदा कर रहा होता है, वहाँ से वहाँ का भी भागने का भी टास्क हुआ, तो उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। पहली बात तो हम लोग घंटों घंटों तक वेट करते हैं हर टास्क पे, परफॉर्मेंस के लिए या हर किसी चीज के लिए, या वोट आउट है 5-5 घंटे हम लोग बैठे होते हैं एक जगह पे। वो ड्रेन बॉडी के साथ जाते हैं हम लोग कोई भी टास्क परफॉर्म करने। ओके। तो वो सारी चीजें कैमरा पे ऑब्वियसली नहीं दिखाई जाती हैं, तो वो सारी चीजें बैकग्राउंड में होती है। ओके। भाई 3 घंटे हम लोग बैठे हुए हैं, अभी सेटअप हो रहा है, अभी चीजें लग रही है, अभी टास्क डिजाइन हो रहा है, टास्क की चीजें आ रही हैं या वो सेट हो रही हैं, उसके बाद टास्क शुरू होने वाला है। ओके। वो सब नहीं दिखाया जाता, बट हमें शो देख के पता चल रहा है कि भाई इसके पीछे तो ये भी हुआ था, अभी तो ये भी हुआ था, और काफी चीजें कट भी होती हैं। ओके।
काफी चीजें कट भी होती हैं शो में। तो आपको ऐसा कुछ होता है कि यार कितना अच्छा आपने ये किया था वो कट हो गया, टीवी पे आना चाहिए मेरा था? एक चीज कट हुई जो मैं हर जगह बोलता हूँ, वो मेरे को समझ में नहीं आया क्यों कट हुई, क्योंकि जब मेरा और वो गोबर वाला टास्क हुआ था, जब हम दोनों गोबर पे, उसके बाद मेरा एक बस डायलॉग फेमस हुआ था कि मैंने उठ के बोला था अपने ओपोनेंट को, तू सिखाएगा एमएमए, तू ठीक है। सिखाएगा एमएमए, चिल्ला के बोला था मैंने हाँ, जोर हाँ, में। हाँ, हाँ। किसको बोला था? शिवेत को। अच्छा वहां पे ओके। उस टास्क में हाँ, जब हाँ, मैं हाँ, जीत गया था, हाँ, तो मैंने बोला तू सिखाएगा एमएमए, हाँ। तो वो टीवी पे दिखाया, ठीक है। अच्छा। और वहां से काफी लोगों ने और तू सिखाएगा एमएमए, तू सिखाएगा एमएमए के नाम से फेमस हो गया था मैं, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, वो डायलॉग चलने लग गया। हम्म। बट लोग रिलेट नहीं कर पाए कि इसने बोला क्यों ऐसा। वो इसलिए बोला था क्योंकि वो कैमरा पे नहीं दिखाया कि उसने मेरे को बोला था टास्क के बीच में बातों में, गौतम सर ने बोला अरे तू बीच है पराक्रम, तू कर लेगा, तू जीत लेगा। तो उसने गौतम सर को बोला था अभी इसका एमएमए निकालूंगा मैं यहाँ पे, आप देखना। अच्छा। तब मैं जीतने के बाद, वहां पे मैंने कुछ नहीं बोला, तब मैंने जीतने के बाद बोला था तू सिखाएगा एमएमए, तब उसने बोला था एमएमए सिखाऊंगा मैं, इसका एमएमए सिखाता हूँ अभी यहाँ। तो मैंने तू सिखाएगा एमएमए, तो वो कट कर दिया। तो लोग रिलेट नहीं कर पाए इसने बोला तो बोला क्यों पर। तो वो एक रीजन था। कोई ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत सारी होती है जो कभी कभार कट होती है, नहीं दिखाई जाती, जो भी टेक्निकल रीजन भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, वहाँ पे लोग रिलेट नहीं कर पाते फिर कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अभी सोनू सूद के साथ आप मूवी में तो आ ही गए, फतेह मूवी में। हाँ जी। म्यूजिक चालू कर। वो मूवी कैसे मिली? वो सोनू सर का टीम का कॉल आया था एक बार में कि एक सोनू सर ने आपका नंबर दिया है एंड आपको एक सीन के लिए आना है यहाँ पे शूट पे, तो आप फ्री होगे इस टाइम पे? मैं बोला बिल्कुल यार, क्यों नहीं। तो 2 सेकंड के लिए तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। फिर बाद में समझ में आया कि अच्छा ठीक है, ओके, ऐसा कुछ है। फतेह का तो मेरे को पता था सीन की इनका शूट चल रहा है, बट हमें पता था शूट खत्म हो चुका है। ओके। फिर सोनू सर का फोन आया था कि पराक्रम ऐसे ऐसे देखो आना है, मैंने एक सीन पे है तो तेरा वहां पे शॉट चाहिए मेरे को, तो अभी जितना तेरे को दिखा सकता हूँ मैं उतना तेरे को दिखाऊंगा क्योंकि शूट खत्म हो चुका है पूरा का पूरा। ओके। बट तो ये बाद में ऐड हुआ है? ये सीन थोड़ा थोड़ा जो शॉट रहता था वहां पे ऐड हुआ है, अच्छा। जितना वो अपनी तरफ से ऐड कर सकते थे उन्होंने पूरा ऐड करके दिया। ओके। तो फिर उनका स्पेशली कॉल आया था कि यहाँ पे ऐसा ऐसा सीन है, तो इस टाइम पे आना है। फिर लोकेशन वगैरह सेंड हुई, फिर गया, पता चला, बात हुई वहाँ पे सोनू सर से। ऐसा हुआ, मतलब रैंडम था वो, एकदम ओके, सरप्राइजिंग था। तो एक्टिंग मतलब शौक है करने का? हाँ मतलब क्यों नहीं, है मतलब ना? हाँ, जब सांप खा सकते तो एक्टिंग तो कर ही सकते हैं। गोल है ये तो एक कि यार मजा आता है करने में, मेरे को वो लाइव देखने में पसंद है, मजा आता है। रोडीज के पहले आपने इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर किया था ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें कैसा रहा था आपका? उसमें इट वाज मोर ऑफ कॉम्बैट रियलिटी। तो ये वाला ज्यादातर सब कुछ का मिक्स होता है ना रोडीज, उसमें ज्यादातर टास्क ही ऐसे थे जो कॉम्बैट से रिलेटेड, और सारे एथलीट्स ही थे। हाँ, तो सारे ही एथलीट है। दीपक शर्मा भी थे उसमें? हाँ 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 हाँ। ओके। दीपक 2 थे, एक दीपक शर्मा था और एक दीपक राव एक था। जेलर थे? जेलर दीपक शर्मा। ओके, जेलर ठीक भी है। थे और एक स्ट्रॉन्गमैन थे। लेकिन उस शो की ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करी गई मुझे लगता है। उतनी विद्युत publicity- जामवाल थे ना विद्युत जामवाल उसमें? सर होस्ट थे, अक्षय कुमार सर भी गेस्ट पे आए थे हाँ, वहाँ पे, हाँ, फुल हाँ, एक एपिसोड के लिए थे। उसके 6-7 एपिसोड ही थे। हाँ। और उसमें अक्षय सर भी एक पूरा एपिसोड रहे थे। बट लेकिन हाँ, क्यों उतनी इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद अक्षय कुमार, विद्युत जामवाल क्यों नहीं करी गई? पता नहीं उतनी पब्लिसिटी क्यों नहीं करी गई उस शो की। शायद इतना ड्रामा नहीं था उस शो में, इट वाज जस्ट टास्क बेस्ड, मसाला। मसाला उतना नहीं था। हाँ। मसाला उतना ड्रामा, कोई लड़ाई या झगड़ा इतना कुछ नहीं था। ऑडियंस को आजकल वही ज्यादा पसंद है देखना। मसाला होना चाहिए। मसाला होना चाहिए, ड्रामा के लिए कुछ तो चाहिए ही। तो वो उस शो में मिसिंग था। प्लस वो डिस्कवरी चैनल के पे आया था, तो डिस्कवरी चैनल की ऑडियंस अलग है, यूथ नहीं है उतना, आई बिलीव। हाँ, यूथ नहीं है, यूथ नहीं है, मजे वाली चीजें नहीं आती ना उसमें। हाँ, ये शो ज्यादातर यूथ बेस्ड ऑडियंस के लिए था, तो ऑडियंस कनेक्ट नहीं हुआ। बट अब Amazon प्राइम पे एक आधा एपिसोड इसका फ्री हुआ है, तो Amazon प्राइम पे अब है ये शो, तो थोड़ा बहुत हिट हो रहा है। 2 बड़े रियलिटी शो में रह चुके हो। ये जो मसाला वाली बात हमने करी, इस मसाला डालने की प्लानिंग कैसे होती है? कुछ प्लानिंग नहीं होती, सब कुछ कैरेक्टर्स पे है। अब तुम 16 एथलीट्स को लाके रखोगे, हाँ। सब डिसिप्लिन्ड है, ओके। तो कुछ ऐसा ड्रामा नहीं मिलने वाला है। कोई एक दूसरे से मारधाड़ नहीं करने वाला। मारधाड़ होगी तो अलग ही होगी, वो तो फिर सारे के सारे एथलीट्स है। तो और ओडीज जैसे शो में सारे कैरेक्टर्स आते हैं जिनको कुछ स्पोर्ट्स में है, कुछ एंटरटेनमेंट में है, कुछ डांसर्स है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो आपस में भिड़ेगी। तो वो जब भिड़ती है तो वो ड्रामा होता ही है। अब लव एंगल वगैरह भी दिखता है, तो आजकल तो वो भी चल रहा है काफी, कि लव एंगल किसी से
रिश्ता बन रहा है नहीं बन रहा, हम्म। किससे बातचीत हो रही है लड़की से, हम्म। किसी लड़की की लड़के से बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है, हम्म। तो वो सब ज्यादा बिक रहा है आजकल। तो इसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं प्रोडक्शन रोडीज वगैरह में तो बिल्कुल नहीं, जो शोज मैंने किए उसमें नहीं, बाकी के शोज बिल्कुल दिए जाते हैं। ये ऐसा इसलिए नहीं कह रहे कि मैं रहा उसमें, ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे? रोडीज पे तो नहीं है, देखो इसका तो मैं श्योर हूँ। ठीक है, बाकी कुछ शोज होंगे जहाँ होता होगा। जहाँ होता है, होगा क्या है। अच्छा है। है। ठीक है। रोडीज में आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी गए थे, वो यहीं बैठी हैं, हाँ जी। और ये पहले बाहर आ गई थी, हाँ, तो दुख हुआ था कि पहले चली गई यार? बहुत हुआ था। हाँ। हम लोगों ने सोचा था कि हम दोनों की गैंग, ये गैंग प्रिंस में थी, मैं गैंग गौतम में था, कि अलायंस बनाएंगे, हाँ। टास्क वास्क में साथ देंगे हम्म। एक दूसरे की टीम पे, क्योंकि एक ये वहां पर है और मैं गौतम गैंग में हूँ, तो बनेगी दोनों गैंग की ऑब्वियसली, आपस में बना के रखेंगे। तो ऐसा कुछ प्लान सब करा था हम लोगों ने कि टास्क वास्क में फाड़ेंगे, कोई बकवास करेगा फाड़ के रख देंगे पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक। बट वो पहले एपिसोड में ही पूरी गेम टर्न हो गई एक स्टूपिड मिस्टेक की वजह से। क्या था वो मिस्टेक? वाशु की आरी टूट गई थी, जो टास्क था एक्चुअल में उसमें जो कैप्टन चूज करा था प्रिंस सर ने, उसने खुद ही बोल दिया था मेरे को बनना है कैप्टन, तो उसमें उसकी आरी वारी टूट गई थी। तो वो आरी वगैरह वो टाइम बेस्ड टास्क था कि कौन पहले कर पाता है कंप्लीट, और वो उसमें मांगने में लग गया, वो छोटी सी इतनी सी आरी से काटे जा रहा है, वो रोप को कट नहीं रही वो रोप। ठीक है। बाकी ने रोप आराम से काट दी। 2 लोग बाहर होने थे एपिसोड पे, हर गैंग से, हर गैंग में से 3 गैंग में से 2 लोग, 6 लोग बाहर। ठीक है। उसमें अनफॉर्चुनेटली उसका नाम आया, बाकी सारे लड़के थे, लड़की को बाहर निकाला। तो आगे प्लानिंग क्या है इसकी, फिल्मों की तरफ, फाइटिंग की तरफ? फाइटिंग एंड फिल्म्स, आई वुड लव टू। फाइटिंग में तो चलो है ही है, ये तो चल ही रहा है, तो चलता रहेगा। और फिल्म्स में आई वुड लव टू एक्सप्लोर क्या क्या ऑप्शंस है बॉलीवुड में, या फिर बॉलीवुड से हटके भी। लेकिन फाइटिंग छूट नहीं जाएगी अगर फिल्मों में गए तो? कुछ टाइम के लिए, हाँ, कुछ टाइम के लिए छूटेगी, जैसे ऑन एंड ऑफ, जैसे मैंने बोला, जैसे कोई प्रोजेक्ट आया तो मेरे को प्रोजेक्ट पे काम करूंगा। ठीक है। प्रोजेक्ट नहीं आया तो मैं फिर फाइट पे काम करूंगा। अभी है अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ हाथ में? अभी हो सकता है जो आप शेयर करना चाहो। हाँ, मेरे को फतेह 2 के लिए प्रोबेबली सोनू सर ने बोला हुआ है। अच्छा, फतेह 2 भी प्लान्ड है? हाँ, ऐसा कुछ प्लान्ड है, सो वी आर जस्ट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। ओके, लेट्स सी। अभी मतलब कुछ कंफर्म नहीं है, बट हाँ, उन्होंने बोला तो हुआ है। बिग बॉस भी रेडी, उन्होंने ऐसा बोला। बिग बॉस वगैरह देखो मेरे टाइप का ज्यादा कुछ खास शो नहीं है, मौका मिले तो जा सकते हैं, बट फिर काफी प्लानिंग के साथ जाना पड़ेगा कि क्या करना है शो में, क्योंकि अगर मैं उनमें से हूँ जो शांत बैठेगा, ज्यादा बकवास नहीं करेगा, और शो में काफी, हाँ एग्जैक्टली, उस शो में काफी कुछ चाहिए होता है। अनटिल अनलेस कोई पोक कर रहा है, अनटिल अनलेस कोई फालतू बोल रहा है मेरे से, तब तक नहीं है। इन पुराने शोज में किसी ने भी नहीं बोला तो वो साइड दिखी नहीं है, अगर उस शो में कोई बोलता है तो बिल्कुल दिखेगी, तो वो एक अलग गेम हो जाएगी। बट ऐसा कुछ सोचा नहीं है बिग बॉस के लिए। चलो मान लो बिग बॉस से बुलावा आया, तो क्या तैयारी करके जाना चाहोगे आप? मैं कि कैसे कैसे लोगों की फाड़नी है मुंह से। ओके। मेरे को मुंह से ज्यादा फाड़ना नहीं आता ना, तो वो चेंज अपने अंदर लाना चाहूंगा। वो हाथ ज्यादा चलते हैं? हाथ ज्यादा चलते हैं, मुंह नहीं चलेगा, हाथ चलेंगे सीधा। तो हाथ तो वहां पे चलना नहीं सकते हम लोग, तो मुंह से प्लानिंग ये भी रहेगी कि अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करना है। ठीक है। क्लीन बोले लेकिन जबरदस्त बोले। क्या तैयारी करोगे उसके लिए? अब वो तो पता नहीं है एकदम से कैसे सोचो कि कैसे मैं पुराने सारे शोज देखते, मतलब मुझे लगता है जितने पुराने लोग जाते होंगे पुराने शोज देखते होंगे। नहीं बिल्कुल, काफी लोग तो चाट के जाते हैं कि पूरा का पूरा कि ये बंदा ऐसा दिखा था और ये फेमस हुआ था, तो हम भी ऐसा करेंगे तो हो जाएंगे। रोडीज में बहुत ऐसे। लेकिन मुझे लगता है आप एक प्रोडक्टिव काम कर रहे हो कहीं ना कहीं, मतलब फाइटिंग है तो हेल्थ के बारे में इंस्पायर कर रहे हो आप लोगों को। माइंडसेट बेसिकली अलग होता है, लेकिन बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज क्या लगता है बनने चाहिए? देखो हर टाइप की ऑडियंस है, तो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो मैं खुद देखता हूँ, तो मैं क्यों बोलूंगा कि ऐसे क्या बेकार है। मजा आता है देखने में, मजा, ड्रामा देखने में मजा आता है तो आता है। अब इंडियन मेंटालिटी है तो है, वो सब पसंद है, लड़ाई झगड़े देखना, कि जब मार नहीं सकते लेकिन फिर जुबान से काट रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें मजा तो आता ही है। तो एंटरटेनमेंट है। अब हर आदमी के एंटरटेनमेंट होने का जरिया अलग होता है, कोई क्रिकेट से हो रहा है, कोई फिल्मों से हो रहा है, ऑडियंस से अलग से हो रहा है। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बंद तो नहीं होना चाहिए, मजेदार है, मौका मिलेगा तो ट्राई भी करेंगे जरूर।
माइंडसेट के लिए क्या करते हो आप लोग, किस चीज़ फाइटिंग के लिए? ये रॉक माइंडसेट बनाए रखने के लिए? क्योंकि आम जिंदगी में ना आदमी को ठोकरें लग जाती है तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। आपके यहाँ तो रोज ही ठोकर लगती होगी। देखो, जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं एक ही बार की हार जीत, वो हम लोग रोज फेस करते हैं। ठीक है, रोज ट्रेनिंग हो रही है, कभी ट्रेनिंग आपकी अच्छी हो रही है, कभी आपके प्लानिंग के हिसाब से आप कर पा रहे हो, कभी नहीं कर पा रहे हो, कभी आपका दिन है कभी नहीं है। तो वो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन आपकी डेली हैबिट बन जाती है। तो बॉडी इतनी वेल कंडीशन हो जाती है, माइंड इतना वेल कंडीशन रहता है उस चीज के लिए कि एक्चुअल में जब वो होता है तो उतना फर्क नहीं पड़ता। और कोई पीछे से आके आपसे आगे निकल जाए तो कैसा लगता है, बुरा लगता है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। एज अ स्पोर्ट एमएमए के लिए तो भाई बहुत अच्छी बात है। अभी जैसे मैं देख रहा था दिग्विजय आपके साथ अच्छा, थे, हाँ बट काफी इन दिनों पॉपुलर हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जलन वलन होती है या? नहीं 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 नहीं, तो अच्छी बात है ना। हाँ। अगर पॉपुलर हो रहा है, देखो हमारे साथ का लड़का एक आगे निकल के लोग पहचान रहे, लोग जान रहे, तो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं उससे हम भी तो ऊपर बढ़ रहे हैं, तो सही है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जलन हो गई, तो ऐसा तो बिल्कुल लगता है नहीं कि अब यार ये कर रहा है, अब मैं भी करूं आगे बढ़ने का। देखो, हर एक का अपना एंगल होता है, उसका गेम ही उसने चूज कर रखा है पूरा एंटरटेनमेंट का, उसकी फील्ड ही वो हो चुकी है कि रियलिटी शोज एंटरटेनमेंट उधर ही घुसना है। मेरा गोल अलग अलग है, मेरे पास फाइटिंग करियर भी है देखने को, संभालने को। तो सिर्फ मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन नहीं है, लास्ट होप नहीं है मेरी वो। मेरे को घुसना ही पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं। मेरा ऐसा सीन नहीं है। मेरे पास ये भी है और ये भी है। अब वो ऑन एंड ऑफ चले जा रहा है। कभी फाइटिंग पे चलेगा तो कभी एंटरटेनमेंट की वर्ल्ड पे चलेगा। ओके, मस्त, मजा आया आपसे बात करके। नई चीजें सीखने को मिली। अच्छा, एक चीज लास्ट में ये बता दो कि जब फाइटिंग रिंग में आप पहुंचते हो, रिंग ही बोलते हैं ना? केज, हाँ केज रिंग बोलते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि सेटिंग वेटिंग, तो आपने बता दी कि सेटिंग वेटिंग नहीं होती है। हाँ हाँ जी, वहां जैसे जेब में पैसे डाल के नहीं, बोलते हैं नहीं। कि हार जाओ। लेकिन क्या कभी ऐसी प्लानिंग होती है कि कोई बहुत बड़ा आदमी आए, वो पूरा गेम अपने हिसाब से प्लान करना चाहे? ऐसा कभी होता है क्या? जैसे कोई आया, मतलब सनकी टाइप का आदमी, पैसे लगाने हैं उसको और अपनी तरफ से अपने प्लेयर्स उसको खड़े करने हैं, ऐसा कभी होता है? हमारे स्पोर्ट में नहीं, ऐसा तो अब तक तो कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि कोई एक आ रहा है नहीं होता और है। पैसे फेंक के ऐसा कुछ कर रहा है, नहीं। सो वेल ऑर्गेनाइज स्पोर्ट। लेकिन वेल ऑर्गेनाइज तो है, लेकिन अभी तक ये शायद क्या बोलते हैं उसको, प्राइवेट बोलते हैं? प्राइवेट है है, यू कैन से प्राइवेट है। इतना हाँ। ओपन नहीं है, तो मे हाँ। बी तभी इतने ऑप्शंस नहीं मिले, या ऐसा कुछ सिचुएशन आई नहीं है। इतना पैसा लगाया जा रहा है प्लेयर्स पे। तो एमएमए में कोई फिक्सिंग नहीं हो सकती? WWE पूरा फिक्स ही होता है, वो वो स्क्रिप्टेड होता तो है। स्टंट्स है, वो स्टंट शो है। ठीक है, दैट्स समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट। दिस इज प्योर रॉ एमएमए। इसमें तो आप मार रहे हो एक्चुअल में। ठीक है। एक बंदा जीतेगा, एक बंदा हारेगा। तो हमारे जो खली भाई साहब इतना कुछ करके आए, वो सब स्क्रिप्टेड था? वो सब स्क्रिप्टेड था। दिल टूट जाएगा लेकिन बहुतों का सुन करके। सबको पता है अब तो कि ये लेकिन कंफ्यूजिंग है अभी भी, है कि नहीं है? एंटरटेनमेंट शो है। देखो, एंटरटेनमेंट शो है, आप एक दूसरे को चाहे स्टंट के लिए मार रहे हो या उठा रहे हो, पटक रहे हो, तो कहीं ना कहीं लगेगी ना। आप फिजिकल कांटेक्ट तो हो ही रहा है, तो उसकी ट्रेनिंग है उन लोगों की कि वो फिजिकल डैमेज मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो उनकी उस टाइप की ज्यादा ट्रेनिंग होती है। वो तो कंप्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट ही हो गया। और और बचपन कईयों में को जो देखते थे, मुंह कान बांध करके लाया जाता है, वो सब दिखावा है, वो सब दिखावा, scripted है। एंटरटेनमेंट देख रहे हैं ना हम लोग, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो एंटरटेनमेंट, एंटरटेन होते थे उससे बचपन से कि वाह देखो क्या मस्त है। कूल, इट वाज ऑल एंटरटेनमेंट। आपका मसल मास कितना है? अभी देखा नहीं, चेक नहीं करवाया, अभी तो बहुत ऊपर है मेरा फैट भी। डबल डिजिट? हाँ हाँ, आराम से। अच्छा, जब खेलते हैं तब? खेलते तो कम होता है, काफी वेट कम होता है। मैं 70 किलो पे खेलता हूँ। हाँ। अब शायद और ड्रॉप भी करूँ। अभी तो मैं 87-88 केजी चल रहा हूँ। ओके, इतना ऊपर हो गया, तो बहुत ऊपर हूँ अभी। वही तो वापस काम थोड़ा सेट हो, ओके, ट्रेनर्स हायर करूंगा, ट्रेनिंग पे फोकस करूंगा मैं अपनी। अब एटलीस्ट 2-3 महीना ट्रेनिंग करना चाहूंगा, वापस फिजिकली मेंटली फिट। फिर देखते हैं ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए कि फाइट करनी है अभी या प्रोजेक्ट आ रहा है या क्या। ठीक है, मजा आया आपसे पराक्रम बात करके। थैंक यू, और भगवान करेगा आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। अपना पराक्रम साबित करते रहें, चाहे एक्टिंग हो या फाइटिंग हो, हर जगह। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।